त्रिकले वरं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषित करार नवनीरदा पीतांबरा दरुणबिंबफला दुरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णाति परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तत्मकांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी श्री वृषभानु सुते देवी त्वं नमामि हरि प्रिया। मोहन तुमरे हाथ में सौंपूं जीवन की डोर आगे मर्जी आपकी कान्हा ले चल जिस भी ओर आगे मर्जी आपकी कान्हा ले चल जिस भी ओर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि आइए सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कृष्ण भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। पुनः उसके बाद हम सभी भजन प्रेम से शेष कथा श्रवण करेंगे। आइए अपने कर कमलों से दोनों हाथों से तालियों को सेवा करते हुए मेरे साथ मिल करके कृष्ण भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। जय हो। सभी लोग भोले को सेवा करते हुए दोनों हाथ ऊपर करके एक बार प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल।
जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल। जय हो। सब लोग दोनों हाथ पर करके एक बार जोर से बोलिए राधे राधे। जय हो। हे हरि। ब्रज नाचे उनके तिलकन पे गजरारी नैना चितवन पे। गजरारे नैना चितवन पे गजरारे नैना चितवन पे। ब्रज नाचे उनके तिलकन पे गजरारी नैना चितवन पे। गजरारे नैना चितवन पे गजरारे नैना चितवन पे। हे दोनों रस से भरे हैं कपोल दोनों रस से भरे हैं कपोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल जय हो। जय जय राधा रमन हरि बोल। हे जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल 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 जय हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमन हरि बोल जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम निधाय
मंगल, प्रातपर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछित कल्पतरु, त्वदिंगृत वंदित पीतांबरधारी, बालकृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ, कृपा सिंधु दीन बंधु दीनानाथ पतित पावन, भगवान श्याम सुंदर श्री राधा रानी की अहित की अत्यंत अनुग्रह अनुपंखा अनुकंपा का प्रत्यक्ष कृपा प्रसाद कि पुनः बिहारी जी के चरणों में इस पावन डलोखर प्रखंड इस ग्राम में हम सभी भक्तजन संगमाहित होकर कलिमल हारिणी चित्त शोक की विनाशिनी श्रीमद् भागवत की मंगलमय कथा रस धारा को पीने जा रहे हैं। दूर दरार से पधारे हुए हमारे गुरुजन विद्वतजन समस्त ग्रामवासी माता एवं पिता के सानिध्य में आज सप्तम दिवस के सभा में हम सभी भक्तजन मां गंगा के भागीरथ में गोता लगाने के लिए विराजमान हुए हैं। सभी भक्तजन अपने अपने मन को एकाग्रचित करते हुए प्रेम से इस शेष कथा को श्रवण करेंगे। देखिए, ये कथा जो है भागवत रूपी गंगा है। और गंगा को पार पाना ये असंभव है। ये भागवत रूपी गंगा है और एक जल रूपी गंगा मां होती है और उसी प्रकार ये भागवत रूपी कथा मां है। तो गंगा में जब कोई व्यक्ति डुबकी लगाता है तो मां गंगा उस व्यक्ति को सागर तक पहुंचा देती है। क्यों? कि मां गंगा बह करके कहां जाती है? सागर को जाती है। गंगा में या कोई डूब जाए या स्नान कर ले या तैर करके जाए या नौका में बैठ करके जाए, वो सब सागर तक पहुंच जाएगा। क्योंकि गंगा का अंतिम छोर कहां है? सागर तक है। और ये भागवत रूपी जो गंगा है ये सागर तक नहीं पहुंचाती, ये तो डायरेक्ट भगवत धाम तक पहुंचा देती है। कथा में प्रेम पूर्वक दुराग्रह पूर्वक किसी को बुलाने के बाद या अपनी स्वयं की इच्छा से कैसे भी व्यक्ति आकर के बैठ जाता है, तो ये कथा रूपी नौका जो है, इस नौका पे सवार होने के बाद डायरेक्ट मनुष्य ये भगवान से जुड़ा रहता है। जो व्यक्ति इस कथा रूपी नौका में बैठ जाता है तो भगवान के चरणों तक पहुंच जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। किसी भी कर्म को करने से पहले अपने मन में विचार कीजिए कि इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। अगर परिणाम सही है तो उस कर्म को कीजिए, अगर परिणाम गलत है तो उस कर्म को वहीं पे बंद कर दीजिए।
शास्त्र का कहना है, पुराणों का कहना है, संत महात्मा गुरुजन कहते हैं, जो कर्म सतमार्ग के ओर ले जाए उस कर्म को करना चाहिए, जो कर्म दुष्मार्ग की तरफ ले जाए उस कर्म को वहीं छोड़ देना चाहिए। एक गांव में ऐसे ही बड़ा भयानक बाढ़ आया। उस बाढ़ में सभी लोग डूब गए, एक भी नहीं बचा। पूरे गांव के लोग उस जल में बहते बहते और एक खाई में जाकर के गिर करके अपना प्राण त्याग दिया। उस जल में बहते हुए दो नबू युवक जा रहा था, दोनों मित्र था। दोनों मित्र उदास और निराश हो गया, बोले सब तो मर ही गए हैं, हम दोनों बचे हैं, वो भी जल में तैरते हुए जा रहे हैं, कुछ देर के बाद हम लोग भी मर जाएंगे। संजोग हुआ उस जल में बहते 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 एक लकड़ी दिखाई दिया। एक मित्र ने उस लकड़ी को पकड़ लिया और लकड़ी के साथ में वो भी बह रहा था। मित्र ने कहा, अरे मित्र, तुम भी इस लकड़ी को पकड़ लो, जिस प्रकार मैं पकड़ के रखा हूं उसी प्रकार तुम भी पकड़ लो, दोनों बच जाएंगे। मित्र ने कहा, लकड़ी ही पकड़ करके क्या होगा, ये भी लकड़ी तो उसी कुआं में लेकर के जाएगा, ऐसे भी इसमें गिरने के बाद बचना नामुमकिन है। संजोग भगवान का ऐसा कृपा हुआ कि उस जल में एक रस्सी बहते हुए दिखाई दिया। उस मित्र ने उस रस्सी को पकड़ लिया, एक रस्सी पकड़ करके बह रहा है और एक लकड़ी पकड़ करके बह रहा है। बहते 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 उस तालाब के किनारे गया, खाई के नजदीक गया। जो लकड़ी पकड़ा था वो तो खाई में गिर गया, जो रस्सी पकड़ के बह रहा था वो खाई में गिरते गिरते बच गया, क्योंकि वो रस्सी का अंतिम निचोड़ वहीं तक था। कुछ देर के बाद जल थोड़ा सा शांत हुआ और उस रस्सी को धीरे धीरे पकड़ते 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 रस्सी के सहारे आते 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 जल के किनारे आ गए। वो रस्सी एक पेड़ से बना हुआ था और जो रस्सी पकड़ा था वो बच गया, जो लकड़ी पकड़ा था वो डूब गया। कहने का यही तात्पर्य है, ये संसार जो है ना वो लकड़ी है। संसार को पकड़ करके आप रहिएगा तो एक न एक दिन आप डूब जाइएगा। लेकिन भगवान रूपी रस्सी, भक्त रूपी रस्सी, भगवान के नाम रूपी रस्सी को पकड़ लीजिएगा तो आप डूबिएगा नहीं, आप तो तर जाइएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से तरना तो सब चाहता है ना, तरना सब चाहता है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है। एक बार
एक गांव में स्वयं भगवान आए, बुद्ध भगवान। गांव का एक सज्जन था, देखा ये तो साक्षात भगवान है, चरणों में लौट करके प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान से आग्रह किया कि प्रभु आपका दर्शन पा करके मैं धन्य हो गया हूं। आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ में मेरे गांव चलिए। और गांव चल करके मेरे गांव में जितने भी लोग हैं, समाज में लोग हैं ना, सबको आप तार दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा, भक्त तुम तो बात सत्य कह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ में चलता, मैं तुम्हारे साथ में चलता, लेकिन मेरे जाने से कोई फायदा नहीं है। अगर मैं जाऊंगा ना तो मुझे कोई नहीं पूछेगा और तुम्हारे बात पर भी कोई विश्वास नहीं करेगा। तुम ऐसा करो, अगर तुम अपने गांव में सभी लोगों को तारना चाहते हो ना, तो एक काम करो, मैं यहीं पे बैठा रहता हूं, कहीं नहीं जाऊंगा। तुम अपने गांव के सभी लोगों को लेकर के आओ, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जिन जिन लोगों को तुम लेकर के आओगे मैं उसे तार दूंगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि जिस लोगों को तुम लेकर के आओगे उसे मैं तार दूंगा। अब वो सज्जन व्यक्ति था, मन में छल कपट प्रपंच नहीं था और अपने ही जैसा सबको समझता था। और सज्जन आया, उसको विश्वास था कि आज तो मेरे साथ में सभी लोग जाएंगे और सबको भगवान तार देंगे। आए, प्रत्येक घर घर में जाकर के वो सज्जन व्यक्ति ने कहा, अरे अपने गांव के बगल में जो मंदिर है ना, वहां बुद्ध भगवान आए हैं, सो तुम मेरे साथ में चलो, तुम्हें भगवान तार देंगे। गांव वाले ने कहा, अरे जाओ जाओ, ऐसे भगवान आने लगे तो सब तर जाएंगे, मेरे पास में फुर्सत नहीं है, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। प्रत्येक व्यक्तियों को घर घर में जाकर के वो सज्जन ने सबको सूचना दिया, सबसे जाकर के कहा, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उसके साथ में जाता। 2-3 दिन व्यतीत हो गया, एक भी व्यक्ति नहीं गया। 3 दिन के बाद वो सज्जन मन में विचार करने लगा, जब कोई ही नहीं गया तो मैं जाकर के क्या करूंगा, चलो फिर भी एक बार देख आता हूं, भगवान है या चले गए। आया तो भगवान जैसे कि तैसे ही बैठे थे, चरणों में लौट करके प्रणाम किया।
भगवान बुद्ध ने कहा तुम अकेले आए हो और कोई नहीं आया? नहीं भगवान, एक भी व्यक्ति नहीं आया। भगवान बुद्ध ने कहा ये बात तो मैं पहले से ही जानता था कि तुम्हारे कहने के बाद भी एक भी व्यक्ति नहीं आएगा, लेकिन मुझे विश्वास था कि कोई आए ना आए लेकिन तुम अवश्य आओगे। चलो तुम आ गए हो तो चलो तुम्हें तार देता हूं। सज्जन ने कहा कि प्रभु, जब मेरे गांव के सारे लोग तरना नहीं चाह रहा है तो मैं अकेले तर करके क्या करूंगा? मुझे भी छोड़ दीजिए। चरणों में लौट करके प्रणाम किया और घर लौट करके आ गया। भगवान चले गए। श्री सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से कहा कि परीक्षित, यही संसार का हालत है। संसार में पाना तो सब कोई चाहता है, तरना तो सब कोई चाहता है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता है। भैया जब करोगे नहीं तब तरोगे कहां से? जब करोगे नहीं तो पाओगे कहां से? जब आप काम ही नहीं करोगे, पैसा ही नहीं कमाओगे तो खाओगे कैसे प्रभु? यही है संसार की हालत। जो आया सो फंस गया भैया। बचने का तो बहुत उपाय है, बहुत मार्ग है, लेकिन बचना नहीं चाहता, करना नहीं चाहता। वृंदावन बिहारी लाल की हम सभी भक्तजन श्री सुखदेव जी बाबा राजा परीक्षित को सुना रहे थे कि परीक्षित, राक्षस विधि के द्वारा विदर्भ देश के रहने वाले राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के साथ में श्री द्वारकाधीश प्रभु का मंगलमय विवाह हुआ। जब द्वारकाधीश प्रभु देवी रुक्मिणी को लेकर के जा रहे थे तो बारात तो शिशुपाल भी लेकर के आया था और द्वारकाधीश प्रभु भी रथ लेकर के आए थे देवी रुक्मिणी को लेने के लिए। लड़की एक और दूल्हा दो। भैया विवाह किसी एक ही के साथ में होगा ना। और लक्ष्मी जो है वो लक्ष्मी स्वरूपा है, रुक्मिणी लक्ष्मी स्वरूपा है। और लक्ष्मी सिर्फ नारायण की ही बन करके रहती है कि नहीं, और किसी का नहीं होती। इसी प्रकार से मां लक्ष्मी नारायण की हो गई। मेरे प्रभु नारायण रुक्मिणी को लेकर के द्वारका पहुंच गए और द्वारकापुरी में जाकर के विधि पूर्वक मंगल में विवाह किए। अब शिशुपाल जो बारात लेकर के आया था, पालकी लेकर के आया था रुक्मिणी के लिए,
अब विवाह तो हुआ नहीं, पालकी खाली कैसे लेकर के जाएगा? तो रुक्मिणी की जगह पे शिशुपाल स्वयं जा करके बैठ गया और चारों तरफ से पर्दा दबा दिया। कहारों से कहा कि इस पालकी को डायरेक्ट मेरे महल में ही जाकर के उतारना, इधर उधर कहीं मत रखना। कहार ने उठाया और पालकी को लेकर के चला। राजमाताओं को उधर से आदेश आया, देखो रुक्मिणी आ रही है, उनको आदर सत्कार स्वागत सीमा पे ही हो जाना चाहिए। पूरे दास दासी सब सुंदर सुंदर पूजन को थाल आदि लेकर के और सीमा पे ही तैयार करने लगी। तब तक शिशुपाल का पालकी पहुंच गया राज्य सीमा में। शिशुपाल ने मन में विचार किया, रुक्मिणी अगर रहती तो रोती, तो रुक्मिणी की जगह, रुक्मिणी तो है नहीं, रुक्मिणी की जगह हम ही रो लेते। अब रुक्मिणी की जगह पे शिशुपाल रोने लगा। पुरुष का रोना और स्त्रियों का रोना अलग अलग है या नहीं है ना? तो दूर से माताएं ने सुनी। एक माताएं ने दूसरी माताओं से कही, अरे ये तो कोई पुरुष का रोने का आवाज आ रहा है। दूसरी ने कही, अरे रुक्मिणी सिर्फ रूप सुंदरी होगी, स्वर सुंदरी नहीं होगी। तीसरी ने कही, अरे रुक्मिणी को मुझे स्वर से क्या लेना देना है, रुक्मिणी कैसी लग रही है, देखने में कितना सुंदर है, मुझे तो सिर्फ रुक्मिणी को देखना है। और एक विशेष ये भी बात है कि भगवान ने जिसको रूप दिया है उसको स्वर नहीं दिया है ना? देखने में तो बड़ा सुंदर लगती है, जब आपस में किसी से वार्तालाप करती है ना तो लग रही है जैसे खटने के लिए दौड़ती है ना? बहुत ऐसे लोग हैं जो देखने में बिल्कुल खराब जैसा लगती है, कोई देखना पसंद नहीं करती, लेकिन जब वो बोलती है ना तो उनके वाणी में इतना आकर्षक शक्ति रहता है, वो प्रत्येक व्यक्ति को अपने वाणी से प्रभावित कर लेती है, मोहित कर लेती है। आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा, बोगला जो है, बोगला देखने में कितना सुंदर लगता है। देखें आप लोग, बिल्कुल सफेद लगता है, दूर से ही चमकता रहता है, लेकिन वो खाता क्या है? मछली खाता है। सुंदर रहने के बाद ही अगर आहार और व्यवहार गलत हो गया, भैया तो सुंदरता का क्या फायदा है? कोई फायदा है? बुगला देखने में सुंदर लगता है और मछली खाता है, कोई पूछता है उसको? नहीं पूछता। कोयल, कोयल को देखे, कोयल कितना काला रहता है। जब प्रातः कालीन सुबह जब मीठे मीठे स्वर से जब कुहकता है, बोलता है, तो उनके स्वर सुनने के लिए कान तरस जाता है कि नहीं? कितना मीठा लगता है। इसलिए सुखदेव बाबा ने कहा कि आपस में सभी माताओं ने चर्चा करने लगी, रुक्मिणी सिर्फ रूप सुंदरी होगी, स्वर सुंदरी नहीं होगी।
माताओं ने कही, अरे रुक्मिणी को मुझे स्वर्ग से क्या लेना देना है, पहले तो मुझे देखने दो, रुक्मिणी देखने में कितना सुंदर लग रही है। तब तक पालकी पहुंच गया माताओं के बीच में। माताओं ने चारों तरफ से घेर ली और आपस में लड़ लेती है, पहले मैं देखूंगी, पहले मैं देखूंगी। और पर्दे को खींचातानी करने लगी। माताएं खींच रही थी अपने तरफ और शिशुपाल खींच रहा था अपने तरफ, कोई देख न ले। खींचातानी करते करते थोड़ा सा पर्दा सरक गया। एक बूढ़ी माता जी उस पर्दे के अंदर में झांक करके देखती है तो क्या देखी, अरे अरे इसमें कोई रुक्मिणी नहीं बैठा है, इसमें तो कोई मूछर वाला बैठा है। सब अलग हो गई। अब शिशुपाल शर्म के मारे पालकी से बाहर आया, सर झुकाया, क्रोध किया, प्रतिज्ञा किया, हे द्वारकाधीश, इस अपमान का बदला मैं आपसे अवश्य लूंगा। और सर झुका करके उदास होकर के वहां से अपने राज्य को चला गया। सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से कहा कि परीक्षित, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित, हर वो व्यक्ति को रोना पड़ता है जो नारायण को छोड़ करके लक्ष्मी के पीछे दौड़ता है। लक्ष्मी नाम पैसा कभी है ना, सिर्फ कमाना जानता है और खाना नहीं जानता है। सिर्फ कमा कमा करके बैंक में जमा करता रह जाएगा, ना खाएगा ना किसी को खिलाएगा। क्या वो धन उसके पास में रहेगा? नहीं। माँ लक्ष्मी तो इधर से आती है और इधर को चली जाती है। आज आपके पास, कल किसी और के पास। माँ लक्ष्मी कभी किसी के पास में टिक करके नहीं रहती। माँ लक्ष्मी तो सिर्फ नारायण की ही पास में रहती है। अगर लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं ना, अपने पास में रखना चाहते हैं, तो लक्ष्मी के पीछे नहीं, लक्ष्मी को छोड़ करके नारायण को भजना शुरू कर दीजिए। जिस घर में नारायण रहते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी रहती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप देखे होंगे, सुने भी होंगे, लक्ष्मी का बहन का नाम क्या है जानते हैं आप? माँ लक्ष्मी दो बहन है, एक लक्ष्मी और दूसरा दरिद्रता। एक बनिया था, उसके घर में 4 बेटा था, पत्नी था, 4 बहुएं थी। बड़े श्रद्धा पूर्वक घर भरा पूरा था, किसी चीज का कमी नहीं था। पूरे परिवार सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। कभी भी घर में खटपट नहीं, कोई वार्तालाप नहीं, सुख चैन से कमाता था, खाता पीता था, जीवन यापन करता था। एक दिन माँ लक्ष्मी आई बनिया के पास। माँ लक्ष्मी ने कही बनिया से कि भाई, तुम्हारे घर में मैं बहुत दिन से रह रही हूं, अब मुझे जाना चाहिए। सो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम मांगो, क्या चाहते हो? तुम जो मांगोगे मैं वही दे दूंगा तुमको।
वनिया ने मन में विचार किया, मां लक्ष्मी अगर चली जाएगी तो मेरा घर तो बर्बाद हो जाएगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा, सड़क पे आ जाऊंगा। मेरा 4 बेटा है, घर में कलह हो जाएगा, सास बहू को नहीं बनेगा, बाप बेटा का नहीं बनेगा, सब अलग हो जाएगा, मेरा घर बंटवारा हो जाएगा, मेरा घर बिगड़ जाएगा। बनिया बड़ा चालाक और चतुर था। मन में विचार करके मां लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, हे मां, अगर आप आशीर्वाद ही देना चाहती हो तो आप एक काम कीजिए, मुझे ऐसा आशीर्वाद दे करके जाइए कि जिस प्रकार से मेरा घर परिवार भरा पूरा चल रहा है उसी प्रकार चलता रहे, किसी चीज का कमी ना हो। मां लक्ष्मी ने कही, तथास्तु, जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि इसी प्रकार तुम्हारा घर परिवार चलता रहेगा। मां लक्ष्मी गई और दरिद्रता आई। दरिद्रता का लक्षण क्या है, ध्यान दे के सुनिए। अब शुक्रवार को मां लक्ष्मी गई और शनिवार को मां दरिद्रता आई। घर में जैसे ही दरिद्रता का प्रवेश हुआ, बनिया का धड़कन तेज होने लगा। आज क्या होगा नहीं होगा ये कुछ भी पता नहीं है। वो चिंतन करने लगा। घर में रसोई का काम हो रहा था, भोजन सामग्री बन रहा था। घर की जो छोटी बहू थी, आज उन्हीं का ड्यूटी था भोजन बनाना। शनिवार का दिन था। मन में विचार करने लगी कि आज क्या बनाया जाए। शनिवार को दिन तो खिचड़ी खाया जाता है, आप लोग खाते कि नहीं? शनिवार और मंगलवार को खिचड़ी खाना चाहिए, जिससे शनिचरा परेशान नहीं करता। अगर मंगलवार का संभव नहीं भी हो तो कम से कम शनिवार के एक दिन सप्ताह में प्रत्येक लोगों को थोड़ा सा भी खिचड़ी खाना चाहिए, चाहे रात हो या दिन हो। खिचड़ी खाने से शनिचर परेशान नहीं करता है। बनिया के घर में वही शनिवार का दिन था। छोटी बहू गई भोजन बनाने के लिए। मन में विचार करने, चलो आज खिचड़ी ही बना लेते, दिन भी शनिवार है। एक टुकना लेकर के उसमें दाल चावल साग सब्जी जो भी था एक ही में डाल करके नमक वमक डाल करके चूल्हे पर चढ़ा दी। खिचड़ी बनने लगा। खिचड़ी बन करके तैयार भी हो गया और खिचड़ी चूल्हे पे ही चढ़ा हुआ है। और चूल्हे पे चढ़ा करके घर में चली गई काम करने के लिए। जेठानी आई, मन में विचार करने लगी कि खिचड़ी तो बन करके तैयार हो गया है, उसमें नमक वमक डाली है कि नहीं डाली है। ससुर जी आ रहे होंगे, भोजन का समय हो चुका है। वही चूल्हे के बगल में नमक का पैकेट रखा हुआ था, उसमें से थोड़ा सा नमक लेकर के खिचड़ी में डाल करके 2 बार घुमा देती और ढक करके वो भी चली गई। तीसरी आई, वो भी मन में विचार करने लगी, ससुर जी का भोजन का समय हो गया है, खिचड़ी बन गया है, इस नमक में उसमें नमक वमक डाला है कि नहीं डाला है। वो भी आकर के उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके मिला देती ढक्कन से, उसको ढक देती। चौथी आई,
चौथी भी अपने हिस्से का नमक डाल दी और घर में काम करने के लिए चली गई। पांचवी बची कौन? सासू माँ। सासू माँ ने मन में विचार किया कि पतिदेव आ ही रहे होंगे, भोजन का समय हो गया है, चलो जाग करके देखते हैं भोजन बना है कि नहीं बना है। देख रहे चूल्हे पे खिचड़ी चढ़ा हुआ है, ढका हुआ है। विचार करने लगी, खिचड़ी तो बन करके तैयार हो गया है, नमक वमक दी है कि नहीं दी है। वहीं पे नमक का पैकेट रखा था, वो भी उसमें नमक डाल दी और मिला दी। खिचड़ी बन करके तैयार हो गया। सब अपने अपने घर में चली गई काम करने के लिए। ससुर जी आए, सुंदर थाल परोस करके एक पात्र में जल ले करके और ससुर जी को सामने में परोस दी। ससुर का धड़कन तो तेज ही था, बनिया तो घबरा ही रहा था कि आज के दिन कैसे कटेगा। भोजन करने के लिए बैठा, 2 बार भगवान का नाम लिया, स्मरण किया और पहला ग्रास जैसे ही मुख में दिया, खिचड़ी क्या खाएगा, वो तो नमक ही खाना शुरू किया। अब उसका धड़कन और तेज, भैया आज तो मेरा घर बिखर जाएगा, सास बहू में लड़ाई हो जाएगा, बाप बेटा में लड़ाई हो जाएगा, भाई भाई में झंझट हो जाएगा, सब अलग हो जाएगा, मैं बिखर जाऊंगा, मेरा परिवार टूट जाएगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। बनिया ने मन में विचार किया क्या किया जाए। पानी के साथ में जो भी खिचड़ी सामने मिला उसको खा लिया, किसी से कुछ कहा नहीं, खा करके चला गया ड्यूटी करने के लिए और चिंता करने लगा कि क्या होगा। पिताजी गए, बड़े बेटा आया, बड़े बेटा के सामने वही भोजन, क्योंकि भोजन तो एक ही जगह बनता था। बड़े बेटा ने जैसे प्रथम ग्रास दिया, खाया तो नमक, कुछ कहा तो नहीं, एक शब्द बोला, क्या कि पिताजी भोजन करके चले गए। अंदर से आवाज है, हाँ हाँ अभी तो पिताजी भोजन करके गए हैं ड्यूटी करने के लिए। बड़ा बेटा ने मन में विचार किया, जब पिताजी चले गए भोजन करके, जब घर में किसी को पता नहीं चला, इसका मतलब है पिताजी किसी से कुछ नहीं कहा। जब पिताजी ही नहीं किसी से कुछ कहा, नहीं बोलने, तो मैं बड़ा बेटा होकर के क्यों बोलूं। वो भी जैसे तैसे खिचड़ी खा करके चले गए अपने ड्यूटी करने के लिए। एक एक करके चारों बेटा आया, खा करके चला गया, किसी से कुछ नहीं कहा। अब आया सास का नंबर। सास आई भोजन की तो उसमें नमक ही नमक। गलती किसका है? सास ने मन में विचार करने लगी, कहीं एक बार के बदले में 2 बार नमक तो मैं नहीं डाल दी हूँ, गलती तो मेरा ही है, मैं किससे जा करके कहूंगा। वो भी खिचड़ी खा करके और घर में जा करके सो गए। एक बहुएं आई, खिचड़ी खा करके सब अपने घर में सो गई, किसी से कुछ नहीं कही। दिन भर जैसे तैसे व्यतीत हुआ, रात्रि भर भी व्यतीत हुआ। बनिया ने देखा घर में कोई शोरगुल नहीं हो रहा है, कोई चर्चा नहीं हो रहा है, कोई वार्तालाप नहीं हो रहा है। मन शांत हुआ और उसी वक्त प्रकट हो गई दरिद्रता। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, भाई बनिया, तुम्हारे घर में मेरा कोई जगह नहीं है। बनिया ने कहा क्यों? दरिद्रता ने कही, तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराने के लिए
फूट डलवाने के लिए, झंझट करवाने के लिए, बाप बेटा में बंटवारा कराने के लिए एक खिचड़ी में मैं 5 बार नमक डलवाया। लेकिन तुम्हारा ऐसा परिवार जो नमक खा करके पचा लिया, लेकिन एक दूसरे से कुछ नहीं खा। भैया उस घर में मैं रह करके क्या करूंगा जिस घर में मेरा कोई पूछ ही नहीं। दरिद्रता गई और फिर से माँ लक्ष्मी आ गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने का यही तात्पर्य है कि जीवन में कैसा भी आपत्ति विपत्ति आए, दुख आए, उसको आज झेल लीजिए। दुख आज झेल लीजिए, वो कल नहीं रहेगा। चाहे वो कितना बड़ा भी क्यों दुख क्यों ना हो, वो आज भर ही अगर आप आज बर्दाश्त कर लिए तो कल वो दुख नहीं रहेगा। वो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी प्रकार घर में कभी भी कलह नहीं करना चाहिए, आपस में झंझट नहीं करना चाहिए। जिस घर में दिन रात कलह होता रहता है, समझ लीजिए उस घर से माँ लक्ष्मी चली जाती है और उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। वो कहीं का नहीं रहता, वो सड़क पे आ जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर शिशुपाल तो रोते रोते चला गया और इधर रुक्मिणी को लेकर के द्वारकाधीश पहुंच गए। कहाँ? द्वारकापुरी। द्वारकापुरी में जैसे ही प्रवेश किया, पूरे द्वारकावासियों ने भगवान का स्वागत सत्कार किया। देवकी वसुदेव जी महाराज ने पुत्र वधू को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। द्वारकाधीश भगवान ने मन में विचार किया, रुक्मिणी को तो हरण करके लेकर के आया हूं, जब मैं इनके साथ में विवाह करूंगा तो रुक्मिणी मेरे साथ में रहते हुए भी दुखी रहेगी। क्यों? कि जिस भगवान ने मन में विचार किया, रुक्मिणी को हम लेकर के तो आ गए हैं, शादी भी कर लेंगे, लेकिन रुक्मिणी दुखी हो जाएगी। इसलिए क्या किया जाए जिससे रुक्मिणी सुखी रहे। भगवान ने तुरंत कापुर से पत्र भिजवाया कुंदलपुर राजा भीष्मक के यहाँ। भीष्मक जी महाराज अपने पूरे परिवार के साथ में द्वारकापुरी आ गए। एक तरफ भगवान के परिवार और एक तरफ देवी रुक्मिणी का परिवार। एक महल में रुक्मिणी सज रही है, एक महल में द्वारकाधीश प्रभु सज रहे हैं दूल्हे के रूप में। दोनों सज धज करके तैयार हो गए। सुंदर विवाह का मंडप बनवाया गया। स्वयं ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी आकर के देवी रुक्मिणी और द्वारकाधीश प्रभु का मंगलमय विवाह किया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब रुक्मिणी भी प्रसन्न और द्वारकाधीश भी प्रभु प्रसन्न। अब हमारे मिथिला में जब राघवेंद्र सरकार का विवाह हुआ तो मिथिलानी सखी खूब गाली दी, है ना? ऐसा ऐसा गाली दी सो आज भी उस गाली को हम लोग गाते हैं। हर विवाह शादी में गाते हैं कि नहीं गाते? वो गाली ही सिद्ध हो गया भाई। और गाली इतना मीठा, इतना सुंदर, जो शादी में गाली विवाह नहीं होता, गाली नहीं दिया जाता है तो विवाह नहीं होता है। अब द्वारकाधीश प्रभु देवी रुक्मिणी का मंगलमय विवाह तो हुआ,
लेकिन भैया वहां गाली देने वाला कोई तो था ही नहीं। द्वारकापुरे में कौन गाली देता? मिथिला तो है नहीं। हमारे मिथिलानी तो जानती है गाली देना, लेकिन द्वारकावासी राम जी को तो खूब गाली देते हैं विवाह शादी में। लेकिन द्वारकाधीश प्रभु का जब विवाह हुआ तो किसी ने गाली नहीं दिया। चलिए आज हम लोग मिलकर के उनको गाली देंगे, है ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के विवाह में गाली होना जरूरी है ना। इसलिए आइए मिल करके हम सभी लोग भगवान को गाली देंगे, ऐसा गाली जो कभी आप लोग नहीं सुने होंगे, है ना। सखियां कह रही है मुकुटधर सांवरे लाला दो बापन के जाए। सखियां कह रही है किसी को कोई व्यक्ति कह दे अरे तू एक बाप का बेटा नहीं दो बाप का बेटा है क्या, कितना बड़ा गाली हुआ है कि नहीं। कोई बर्दाश्त करेगा? किसी भी व्यक्ति को कोई कह दे तू एक बाप का बेटा नहीं दो बाप का बेटा है, कोई छोड़ेगा उसको? जो कहेगा वहीं पे कूटना शुरू कर देगा। विवाह में तो ऐसा ऐसा गाली दिया जाता है जो सुनकर के भी बर्दाश्त करना होता है। इसलिए सखी कह रही है अरे मुकुटधर सांवरे लाला दो बापन के जाए। 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 दो बापन के जाए लाला दो बापन के जाए। दो बापन के जाए लाला दो बापन के जाए। दो बापन के जाए लाला दो बापन के जाए। गिरधर सांवरे लाला दो बापन के जाए। गिरधर सांवरे लाला दो बापन के जाए। जाओ सब लोग तालियों को सेवा करते हुए बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की। एक बार सभी लोग जोर से हाथ ऊपर उठा करके बोलिए राधे राधे। एक बाप मथुरा में बसे रे दूजे बसे गोकुल में। एक बाप मथुरा में बसे दूजे बसे गोकुल में। सखिया क्या कर रही है? अरे लाला कन्हैया
तेरा एक बाप जो है ना वो मथुरा में वास करता है और दूसरा गोकुल में वास करता है। लाला कन्हैया के एक पिता नहीं दो पिता थे, एक नंद बाबा और एक वसुदेव जी महाराज। वसुदेव जी महाराज मथुरा में रहते थे और नंद बाबा गोकुल में रहते थे। एक बाप मथुरा में बसे रे तुझे बसे गोकुल में। एक बाप मथुरा में बसे रे तुझे बसे गोकुल में। एक बाप मथुरा में बसे रे तुझे बसे गोकुल में। एक बाप मथुरा में बसे रे तुझे बसे गोकुल में। मुकुटधर सांवरे लाला तो बापन के जाए। मुकुटधर सांवरे लाला तो बापन के जाए। दो बापन के जाए लाला दो बापन के जाए। दो बापन के जाए लाला दो बापन के जाए। दो बापन के जाए लाला दो बापन के जाए। दो बापन के जाए लाला दो बापन के जाए। मुकुटधर सांवरे लाला दो बापन के जाए। मुकुटधर सांवरे लाला दो बापन के जाए। हरि वो सभी लोग दोनों हाथ भर करके तालियों का सेवा करते हुए एक बार प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। हरि बोल। कहा गया है जब माताएं विवाह में गाली देती है ना तो पहले पता करती है कि दूल्हे का बहन वहन है कि नहीं। भगवान का बहन का नाम क्या था आप लोग जानते हैं? नहीं जानते? भगवान के बहन का नाम था सुभद्रा और सुभद्रा के विवाह को लेकर के भगवान बड़े परेशान रहते थे। बलराम जी चाहते थे कि मैं अपने बहन का विवाह दुर्योधन के साथ में करूं और कन्हैया चाहता था कि मैं अपने बहन का विवाह अर्जुन के साथ में करूं। दोनों संकट में पड़ गए थे। बोले अब तो बलराम जी के सामने कुछ बोलते नहीं थे तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि एक उपाय है, मेरे बहन को तुम लेकर के भाग जाओ तभी विवाह संपन्न होगा, नहीं तो विवाह नहीं हो पाएगा क्योंकि बलराम जी होने नहीं देंगे। बहन सुभद्रा तेरे लाला अर्जुन संग भाग जा। सुभद्रा तेरे अर्जुन संग भाग जा। बहन सुभद्रा आपके लाला अर्जुन संग भाग जा। सुभद्रा आपके लाला अर्जुन संग भाग जा। माताएं कह रही है लाला कन्हैया तेरा जो बहन है ना सुभद्रा वो अर्जुन के संग भाग करके शादी कर ली है। कितना बड़ा भगवान का गाली दे रही है।
बहन सुभद्रा आपकी लाला अर्जुन संग भाग जा। मुकुटधर साबरे लाला दो बापन के जाए। मुकुटधर साबरे दो बापन के जाए लाला दो बापन के जाए। दो बापन के जाए लाला दो बापन के जाए। मुकुटधर साबरे लाला दो बापन के जाए। हरि बोल। सभी लोग दोनों हाथ पकड़ के तालियों को सेवा करते हुए बोल दुल्हा दुल्हन सरकार की। और क्या कह रही है? कुंती बुआ पुत जन्मे लऊ कर्ण कुमारी पा। क्या कह रही है? माँ कुंती जो थी ना वो कुमारी में ही कर्ण को जन्म दे दी थी, है ना? ये तो सभी लोग जानते हैं, इसीलिए सखियां कह रही है अरे कुंती बुआ पुत जन्मे लऊ कर्ण कुमारी जा। मुकुटधर साबरे लाला दो बापन के जाए। मुकुटधर साबरे मुकुटधर साबरे लाला साबरे लाला दो बापन के जाए। मुकुटधर लाला दो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से सखियों ने गाली देना प्रारंभ किया। बड़े धूमधाम से श्री द्वारकाधीश प्रभु देवी रुक्मिणी का मंगलमय विवाह द्वारकापुरी में हुआ। भगवान का विवाह संपन्न हुआ। संपन्न होने के बाद कुछ ही दिन में द्वारकापुरी में देवी रुक्मिणी के गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र कौन था? सुखदेव बाबा ने कहा कामस्तु वासुदेवेशो दृग्प्राग रुद्र मनोनः देहो पपातये भूतस्य मेवा प्रत्यपारपतः। कामस्तु वासुदेवेशु कामदेव ही देवी रुक्मिणी और द्वारकाधीश प्रभु के यहाँ पुत्र बन करके जन्म लिया है। और काम पुत्र का बस 5 दिन हुआ था। रुक्मिणी अभी स्वैरी घर में ही थी। 5 दिन में ही रुक्मिणी का बालक
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब रुक्मिणी का प्रथम संतान का जैसे ही जन्म हुआ, एक राक्षस था जिसका नाम था सम्रासुर, और सम्रासुर को भी वरदान मिला हुआ था, श्राप मिला था कि सम्रासुर तेरा मृत्यु द्वारकाधीश प्रभु के पुत्र के हाथ से होगा। सम्रासुर को जैसे ही पता चला कि देवी रुक्मिणी प्रथम संतान को जन्म दे दी है, सम्रासुर आया, स्वैरी घर में जाकर के उस बालक को चोरी कर लिया, और चोरी कर कर रात्रि में आकाश मार्ग से जा रहा था। बालक को देख करके दया आ गया, मन में विचार करने लगा, ये मांस का लौथा छोटा सा बालक मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं इसे मारता हूं तो बाल हत्या का पाप लगेगा, अगर इसे समुद्र में फेंक देता हूं तो ये बालक भी मर जाएगा और पाप भी नहीं लगेगा, मतलब सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। उस बालक को क्या किया सम्रासुर ने, समुद्र में फेंक दिया और चला गया। संजोग ऐसा हुआ, बालक को एक मछली निकल गया, और वहीं पे एक मल्लाह जाल बिछाया बैठा हुआ था, वो मछली आकर के उसी जाल में फंस गया। मल्लाह ले गया उस मछली को लेकर के मार्केट में बेचने के लिए, खरीदने वाला एक भी व्यक्ति नहीं मिला। सम्रासुर का राज्य का नियम था कि जो वस्तु मार्केट में ना बिके वो वस्तु राजा को सौंप दिया जाता था। अब उस मछली को मार्केट में खरीदने वाला कोई व्यक्ति तो था नहीं, क्योंकि छोटा मोटा मछली तो कोई खरीद लेता, भाई ये मछली इतना बड़ा था जो खरीदने वाला कोई नहीं मिला। वो मल्लाह ने उस मछली को उठा करके सम्रासुर को दे आया। सम्रासुर ने उस मछली को रसोइया को दे दिया। रसोइया ने जैसे उसको दो भाग में कुदाली से काटा तो उसके मछली के पेट से एक बालक बाहर आए। बालक ने देखा, रसोइया उठा करके सम्रासुर को फिर से पहुंचा दिया। सम्रासुर को इतना ज्ञान नहीं हुआ, इतना नहीं सोचा कि जिस बालक को मैं समुद्र में फेंक दिया था वो बालक मेरे घर में ही आ गया है। इस दुनिया संसार में मौत से कोई व्यक्ति नहीं बचा है। जिसका मौत जहां लिखा रहता है, जिसके हाथ से लिखा रहता है, काल उस व्यक्ति को उस जगह पहुंचा देता है। अब सम्रासुर बचने के लिए उस बालक को समुद्र में फेंक दिया था। वो तो समझ गया तो मर गया होगा, लेकिन उसका मौत तो उसी के घर में आज पल रहा है। सम्रासुर ने उस बालक को रसोइया को दे दिया। रसोइया ले जा करके अपना पुत्र समझ करके उसको पालन पोषण करने लगी। वो बालक 12 वर्ष का हो गया। सुखदेव बाबा ने कहा कि कामस्तु वासुदेवेशो, कामदेव ही भगवान के घर में पुत्र के रूप में जन्म लिए हैं। वही बालक। रसोइया कौन थी? कामदेव की पत्नी देवी रति। परीक्षित ने सुखदेव बाबा से कहा कि बाबा ये देवी रति
सम्रासुर के राज्य में क्या करने के लिए गई थी और उसके साथ में विवाह कैसे हो गया। सुखदेव बाबा ने कहा कि परीक्षित, जैसे ही कामदेव मारा गया तो कामदेव की पत्नी जो रति थी ना, वो देखने में बड़ा सुंदर लगती थी और सुंदर नारी समझ लीजिए कि उसके जीवन में संकट, ये संकट रहता है कि नहीं। अब देवी रति इतना सुंदर थी कि सम्रासुर को मन में विचार आया कि इसका पति तो मारा गया है, चलो मैं इसके साथ में विवाह कर लेता हूं। ऐसे विवाह तो करेगी नहीं। तपस्या किया भोले बाबा को। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने कहा सम्रासुर से कि वरदान मांगो। सम्रासुर ने कहा ऐसा वरदान दीजिए कि देवी रति के साथ में मेरा विवाह हो जाए। भोले बाबा ने कहा तथास्तु, जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा विवाह देवी रति के साथ में हो जाएगा। जब देवी रति को पता चला, देवी रति दौड़ती हुई गई भोले बाबा के पास। बाबा आपने ऐसा क्यों कर दिए? मैं तो पतिव्रता नारी हूं और मैं इस दुष्ट राक्षस के साथ में कैसे विवाह करके रहूंगी। भोले बाबा ने कहा देवी रति तुम देखने में सुंदर लगती हो, अगर विवाह नहीं करोगी तो तुम्हारा अस्तित्व बचने वाला नहीं है। इस संसार में बड़े बड़े दुष्ट राक्षस, बड़े बड़े दुष्ट घूमते फिरते रहते हैं, तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगे। इसलिए मेरा कहना मानो कि सम्रासुर के साथ में विवाह कर लो। मैं तुम्हें एक मंत्र दिए देता हूं, जिस मंत्र के प्रभाव से तुम्हारा विवाह तो हो जाएगा, लेकिन पति पत्नी का जो संजोग होता है, संबंध होता है, वो हो नहीं पाएगा। मेरा आशीर्वाद है, तुम विवाह कर लो। देवी रति अपना अस्तित्व बचाने के लिए, पतिव्रता धर्म निभाने के लिए सम्रासुर के साथ में विवाह कर लेती। विवाह तो हुआ, लेकिन पति पत्नी का जो संजोग होता है वो हो नहीं पाया, कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। सम्रासुर ने विचार किया विवाह तो मैं कर लिया हूं, जब कोई संतान नहीं हुआ तो चलो इसको भी अपने महल में रहने देते, रसोईया का काम करेगी, झाड़ू पोछा लगाएगी और जीवन यापन कर लेगी। सम्रासुर दूसरे विवाह करके और जीवन यापन करने लगा। अब प्रद्युम्न जी महाराज 12 वर्ष के हो गए। नारद जी ने आकर के देवी रति से कहा कि रति, जिसे तुम अपना पुत्र समझ रही हो ना, वो तुम्हारा पुत्र नहीं है, वो तो द्वारकाधीश प्रभु देवी रुक्मिणी का पुत्र है, तुम्हारा तो पति है। अब नारद जी के कहने के बाद देवी रति प्रसन्न हो गई। अपने पति को पा करके और पति के भाव में भजने लगे। जैसे ही प्रद्युम्न जी महाराज को पता चला मेरे माता और पिता द्वारका में वास करते हैं, सम्रासुर ने मुझे मारने के लिए समुद्र में फेंक दिया था। अब सम्रासुर और प्रद्युम्न जी महाराज के साथ में बड़ा भयानक युद्ध हुआ और युद्ध में सम्रासुर मारा गया। अब प्रद्युम्न जी महाराज अपने बहू को लेकर के पहुंच गए कहां? द्वारकापुरी। द्वारकापुरी में जैसे ही देवी रुक्मिणी और द्वारकाधीश प्रभु ने देखा, देख करके प्रसन्न हो गए। रुक्मिणी मन में विचार करने लगी, सोचने लगी कि आज अगर मेरा बेटा होता
तो आज इतने बड़े हो गए रहते और मैं भी अपना बेटा का विवाह करता। यही मन में सोच रही थी, विचार कर रही थी। उस वक्त नारद जी महाराज प्रकट हो गए। नारद जी ने देवी रुक्मिणी से कहा कि रुक्मिणी, जो तुम सोच रही हो ना, जो तुम्हारे मन में अभी वार्तालाप चल रहा है ना, वही हकीकत है। तेरा खोया हुआ ही बेटा है प्रदुम। अब रुक्मिणी खोए हुए पुत्र को पा करके तो धन्य हो गई। पुत्र को गले से लगाई, लार प्यार दुलार की बहू को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। द्वारकाधीश प्रभु ने प्रदुम और देवी रति को मंगल में विवाह किया और पूरे परिवार सुख में जीवन व्यतीत करने लगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बात है, आजकल जो विवाह शादी होता है ना, तो जिस बारात में बूढ़ा ना जाए उस विवाह में नहीं जाना चाहिए, है कि नहीं? जिस विवाह में कोई बूढ़ा ना जाए तो उस विवाह में बारात नहीं जाना चाहिए, और नहीं तो बारात चाहे किसी गांव का क्यों न हो, बिना मार खाए वापस नहीं आता, है कि नहीं? क्योंकि आजकल नवयुवक जो होते हैं ना, वो बिना खाए पिए तो रहता ही नहीं, और खा पी करके जाता है, जिस गांव में जाता है उसी गांव में लड़ाई झंझट करने लगता है। और गांव वाले मन में तो विचार करके सोच करके खूब कुटाई करता है और मारपीट करके भगा देते हैं, और विवाह भी नहीं होता। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उसी प्रकार से एक गांव में एक पिता पत्र लिख करके भेजा, भैया मैं अपने पुत्री का विवाह करना जानता हूं, लेकिन मेरा एक शर्त है कि विवाह में बारात में कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए। अब 10 गांव में पत्र भिजवा दिया कि मैं अपने लड़के का शादी तो करवाऊंगा, लेकिन बारात में कोई बूढ़ा नहीं। अब 10 गांव में पत्र गया, किसी गांव में कोई लड़का तैयार नहीं हुआ विवाह करने के लिए। एक गांव में ऐसे ही 10 मित्र रहता था, दोस्त रहता था। उसने मन में विचार किया, भैया कोई बात नहीं है, चलो हम चलेंगे, हम विवाह करेंगे। 10 मित्र को बारात के रूप में सजा करके गाड़ी घोड़ा आदि सब कर लिया, और एक बन गया दूल्हा और चल दिया विवाह करने के लिए। अपने माता पिता को प्रणाम आदि कर करके और बारात को लेकर के चला दूसरे गांव विवाह करने के लिए। दरवाजे के ऊपर बैठे थे नाना, सो रहे थे चारपाई पे। लड़का गया नाना को प्रणाम करने के लिए। नाना ने कहा, कहां जा रहे हो? लड़का ने कहा, नाना मैं जा रहा हूं विवाह करने के लिए। नाना ने कहा, क्या मुझे नहीं ले जाओगे? लड़का ने कहा, नाना लड़के वाले के तरफ से शर्त है, विवाह में कोई बूढ़ा नहीं जाना चाहिए। नाना ने कहा, मेरा नाम है नाना, मैं तो जाए बिना रहूंगा नहीं, चाहे तुम मुझे जैसे लेकर के चलो, या दिखा के ले चलो या छिपा के लेके चलो, लेकिन मैं तो विवाह में अवश्य जाऊंगा। दोस्तों ने कहा, अरे नाना जब इतना जिद कर रहा है तो ले चलो।
अरे बक्से में नाना को बंद कर दो, बाहर से ताला बंद कर देना, किसी को पता नहीं चलेगा। नाना को उठाया, बक्से में डाल करके बाहर से ताला बंद कर दिया और बारात लेकर के चला गया। लड़की का पिताजी पूरे समाज मिलकर के बारात को बड़े धूमधाम से स्वागत सत्कार किया। सब बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, अब तो शादी करके ही जाएंगे। अब लड़की के पिता ने एक पत्र लिख करके भेजा, भैया विवाह वही शर्त पे होगा, मेरे गांव के बगल में नदी बह रहा है, नदी को खाली करवा करके और उसमें प्योर दूध बहा दिया जाए, तब जाकर के मैं अपनी लड़की का विवाह करूंगा। अब बारात में जितने भी नवयुवक था सब मन में सोचने लगा, विचार करने लगा, भैया ये काम तो असंभव है, नदी में वो भी प्योर दूध, भाई इतना दूध कहां से आएगा। अब किसी नवयुवक का काम नहीं, दिमाग काम नहीं किया, बोले भैया अब तो विवाह नहीं होगा, बारात वापस लेकर के जाना पड़ेगा। ये नहीं हुआ तो नाना को क्यों पेटी में बंद करके रखे हो, नाना को निकाल लो। ताला खोल करके नाना को बाहर निकाला। बोले क्या हुआ, बोले नाना अब कोई विवाह हुआ नहीं होगा, अब तो हम वापस जा रहे हैं। बोले क्यों, बोले लड़की के पिता ने शर्त रखा है। नाना ने कहा क्या शर्त है, मुझे भी तो बताओ। लड़का ने कहा कि शर्त यही है, नदी का पानी खाली करवा करके प्योर दूध बहा दो। अब नाना आप बताओ इतना दूध कहां से आएगा, अब तो विवाह होगा नहीं। नाना ने कहा कि मेरा नाम है नाना, मैं बूढ़ा हो गया हूं, बाल पक गया है, दाढ़ी पक गया है, ऐसे थोड़ी बूढ़ा हो गया। जैसा जैसा मैं कहता हूं वैसा वैसा तुम भी करो। नाना ने कहा कि एक पत्र लिखो लड़की के पिता के नाम से, उसमें लिखो कि नदी का पानी तुम खाली करवा दो, प्योर दूध मैं बहा दूंगा। और जाकर के लड़की के पिता के हाथ में पत्र दे देना। अब जैसे ही लड़का लेकर के पत्र को बढ़ाया, धीरे धीरे एक दूसरे के माध्यम से लड़की के पिता के यहाँ वो पत्र गया। पत्र को पढ़ करके जैसे ही देखा उसका दिमाग चकरा गया। ये तो कोई नवयुवक नहीं कर सकता है, ऐसा लग रहा है बारात में कोई बूढ़ा आया है। पता लगाओ, दो चार व्यक्तियों को भेजा जाओ, भाई पता लगा करके आओ बारात में कहीं बूढ़ा तो नहीं है। तब तक नाना को फिर से पेटी में बंद करके ताला मार दिया। दो चार व्यक्ति आया, चारों तरफ देखा, ढूंढा, कोई बुजुर्ग मिला नहीं, वापिस चला गया। अब बड़े धूमधाम से बारात का स्वागत हुआ, सत्कार हुआ और लड़का लड़की का विवाह हुआ। भाई ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो नदी का पानी खाली कर सकता है। जब नदी का पानी खाली ही नहीं होगा तो प्योर दूध कहां से भाई बहेगा। शर्त हार गया, विवाह हुआ और लड़की को लेकर के पुनः वापिस आया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज श्री द्वारकाधीश प्रभु देवी रुक्मिणी अपने पुत्र प्रद्युम्न महाराज का मंगलमय विवाह द्वारकापुरी में संपन्न किया और पूरे परिवार के साथ में सभी मिलजुल करके रहने लगे। इधर एक दिन श्री द्वारकाधीश प्रभु अपने द्वारकापुरी में एक सभा बुलाया, मीटिंग बुलवाया।
मीटिंग बुलवा करके और सभी द्वारका वासियों को बुलाया। द्वारका में एक यादव नामक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था सत्राजित। सभी द्वारकावासी आ गए और सत्राजित भी आया सभा में। सत्राजित अपने गले में एक मणि धारण करके आया। उस मणि में इतना प्रकाश था जैसे कि सूर्य भगवान की किरण में प्रकाश हो। द्वारकावासियों ने देखा सत्राजित को आते हुए तो सभी ने मन में भावना किया कि सभा में स्वयं सूर्य भगवान आ रहे हैं। सब उठ करके आदर सत्कार स्वागत करने लगे। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा ये कोई सूर्य भगवान नहीं है, ये तो सत्राजित नामक यादव है जो मणि धारण करके आ रहा है। सभा में आया, पूरे द्वारका वासियों ने कहा सत्राजित से कि सत्राजित, जो वस्तु राजा के पास में ना होना वो वस्तु राजा को सौंप दिया जाता है। सत्राजित ने कहा भैया मैं अपना मणि देने वाला नहीं हूं। जिसको मणि चाहिए उस सूर्य भगवान को तपस्या करे और तपस्या करके और वरदान के रूप में मणि प्राप्त करे। मैं अपना मणि नहीं दूंगा। कह करके वापस चला आया। और इस प्रकार से द्वारकावासी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और इधर सत्राजित जब वो द्वारकापुरी से वापस आया तो मणि को गले से निकाल करके घर में रख दिया। सत्राजित का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेनजित। प्रसेनजित उस मणि को देख करके अपने गले में धारण किया और शिकार करने के लिए चला गया। सूर्य भगवान दिए थे मणि को पूजा करने के लिए, क्योंकि इस मणि का प्रभाव था कि आप नियम पूर्वक पूजा करोगे तो प्रत्येक दिन 8 तोला सोना आपको प्रदान करेगा। के लेकर के जंगल में दुबक करके बैठा हुआ था। संध्या के समय में जामवंत जी महाराज आ रहे थे। जामवंत जी महाराज ने प्रकाश को देख करके मन में विचार करने लगे, भाई इतने दिन इसी मार्ग से जाते थे कोई प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा था, आज ये प्रकाश कहां से आ रहा है, चलो चल करके देखते। जामवंत जी महाराज ने आकर के देखा तो मणि चमक रहा था। वहीं पे सिंह भी बैठा था। जामवंत जी महाराज ने सिंह को मार करके और मणि को लेकर के चले गए अपने गुफा में। जामवंत जी का एक बेटी थी जिसका नाम था जाम्बती। उस मणि को जाम्बती को दे दिया। जामवंत जी महाराज गुफा में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। अब एक दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुआ, प्रसेनजित लौट करके जंगल से वापस नहीं आया तो सत्राजित ने क्या किया, द्वारकाधीश प्रभु के ऊपर में मणि का चूड़ी का लालचना लगवा दिया। क्योंकि सभा में तो वार्तालाप हुआ था, मणि का चर्चा हुआ था। द्वारका वासियों को जैसे ही पता चला, द्वारका वासियों ने आपस में चर्चा करने लगा कि भैया वास्तविकता में चूड़ी का आदत गया नहीं होगा। बचपन में माखन चुरा करके खाता था, चीड़ चुरा करके खाता था, और अब बड़ा हो गया है तो मणि का भी चोरी करने लगा। अब इस प्रकार से चोरी का लालचना लग गया द्वारकाधीश प्रभु के ऊपर। द्वारकाधीश प्रभु ने द्वारका वासियों को समझाया, भैया मैंने मणि नहीं चोरी किया,
लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। अब चोरी में जो एक बार व्यक्ति पकड़ा जाता है ना, गांव में कहीं भी चोरी हो, किसी का घर में चोरी हो, पहले उसी का नाम आता है। आता है कि नहीं आता? अब लोग के गांव में ऐसा होता है कि नहीं होता? कोई व्यक्ति एक बार पकड़ा जाए चोरी में, किसी के घर में चोरी होता है, पहले उसी के ऊपर शक होता है। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा द्वारका वासियों से कि भैया, मैंने मणि का तो चोरी नहीं किया हूं, लेकिन मेरे पास में एक विद्या है, खोए हुए वस्तु को मैं पता लगा सकता हूं। द्वारकाधीश प्रभु ने अपने मंत्र के प्रभाव से देखा तो द्वारकाधीश प्रभु ने कहा कोई व्यक्ति उस मणि को लेकर के दक्षिण की ओर गया है, चलो चल करके ढूंढते हैं। द्वारकाधीश प्रभु 2-4 व्यक्ति को लेकर के और मणि ढूंढने के लिए प्रस्थान किया। जंगल की ओर प्रस्थान किए तो देखा कहीं घोड़ा मरा पड़ा हुआ है। एक कुछ आगे गए तो मनुष्य का सिर्फ हड्डी दिखाई दिया। द्वारकाधीश प्रभु पहचान गए ये प्रसेनजीत का ही हड्डी है। आगे चल करके देखे वहां पे एक सिंह मरा पड़ा हुआ था। अब द्वारकाधीश प्रभु ने विचार करने लगे, प्रसेनजीत और घोड़ा मरा है इतना तो समझ में आया, ये सिंह मार दिया होगा, लेकिन सिंह को किसने मारा भैया? सिंह को तो कोई मनुष्य ही मारा होगा, वो कहाँ मिलेगा? ढूंढते ढूंढते जब कुछ और जंगल में आगे गए, एक गुफा दिखाई दिया पहाड़ के खाई में। द्वारकाधीश प्रभु ने द्वारका वासियों से कहा कि आप लोग यहीं रहिए, मैं जाता हूं इस गुफा के अंदर। 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन इंतजार कीजिएगा। अगर मैं मणि लेकर के वापस आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप लोग वापस चला जाना। समझ लेना कि मैं इस गुफा में मारा गया। अब 2-4 दिन 5 दिन व्यतीत हुआ। द्वारकावासी गुफा के बाहर में इंतजार करते रह गए। प्रभु लौट करके वापस नहीं आए, वापस चला आया। द्वारकावासियों कहने लगा मणि चोरी करके शर्म के मारे गुफा में जाकर छिप गया। इधर द्वारकाधीश प्रभु जैसे ही गुफा में प्रवेश किया, जामवंत जी महाराज की बेटी जामवती उस मणि को लेकर के खेल रही थी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। द्वारकाधीश प्रभु को देख करके जामवती चिल्लाई, बचाओ 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 बचाओ। दौड़ करके जामवंत जी महाराज आए और द्वारकाधीश प्रभु के साथ में भिड़ गए। 27 दिन तक मल युद्ध चला। कभी द्वारकाधीश प्रभु पटक देते थे जामवंत जी को, कभी जामवंत जी महाराज द्वारकाधीश प्रभु को पटक देते थे। 27 दिन तक दोनों लड़ते रह गए। अब द्वारकाधीश प्रभु ने मन में विचार किया, 28वां दिन जामवंत जी को उठा करके और पटक करके छाती पे बैठ गए, दोनों भुजाओं को बांध करके, और जैसे ही मारने का प्रयास करने लगे, प्रभु के कांधे के ऊपर जो पीतांबर था वो नीचे गिर गया। जामवंत जी महाराज नीचे ऊपर दृष्टिपात करके देखते हैं कि प्रभु के हृदय के ऊपर बस छल का चिन्ह दिखाई दिया। जामवंत जी महाराज ने कहा कि प्रभु प्रभु क्षमा क्षमा क्षमा। प्रभु आप तो हमारे स्वामी हैं, राघवेंद्र सरकार। द्वारकाधीश प्रभु ने जामवंत जी महाराज को क्षमा किया। वही जामवंत जी महाराज जो त्रेता में प्रभु श्री राम के साथ में मिलकर के राम और रावण का जब युद्ध हुआ था उसमें संग दिए हुए थे। राघवेंद्र सरकार ने रावण को कुछ ही दिन में मार करके समाप्त कर दिया था।
जामवंत जी महाराज ने राघवेंद्र सरकार से कहा कि प्रभु रावण को मार करके आपने विजय श्री प्राप्त तो कर लिया, लेकिन मेरे शरीर में जो बल है, खुजार है, अभी तक समाप्त नहीं हुआ। आपकी नजर में कोई वीर हो तो मुझे बताइए, मैं उसके साथ में युद्ध करूंगा। राघवेंद्र सरकार ने कहा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे साथ में युद्ध करेगा। जामवंत जी महाराज ने कहा कि वो ऐसा कीजिए कि आप ही के साथ में दो हाथ हो जाए। राघवेंद्र सरकार ने कहा मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं, तुम मेरा सेवक हो, भगत हो, मैं तुम्हारे साथ में कैसे युद्ध करूंगा। अच्छा कोई बात नहीं है, अब की बार नहीं, फिर से मेरा दूसरा अवतार होगा और उस अवतार में तुम्हारा शरीर का खुजार सब समाप्त कर दूंगा। वही प्रभु श्री राम और द्वारकाधीश प्रभु बन करके आए, जीवन यापन करने लगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक गांव में लगी आग, सभी गए भाग। गांव में लगी आग, सभी गए भाग। जलने के लिए दो व्यक्ति तैयार था। कौन कौन? एक अंधा और दूसरा लंगड़ा। गांव में आग लग जाए तो सब तो भाग जाएंगे, और अंधा लंगड़ा कहां जाएगा भाई? लंगड़ा तो भाग नहीं सकता, अंधा भागे उसी तरफ जिधर आग लगा हुआ था। लंगड़ा भाग नहीं सकता कि उसी के तरफ आग आ रहा था। दोनों घबराने लगा, भैया आज तो बचने का कोई उपाय नहीं, आज तो हम लोग इसी में जल करके राख हो जाएंगे। लंगड़ा ने कहा अंधा से कि भैया अरे मेरा कहना मानो, मेरे पास आओ, जैसा जैसा मैं कहता हूं वैसा वैसा तुम करो, दोनों को दोनों बच जाएंगे। अंधा ने कहा भैया क्या करना होगा मुझे बताओ। लंगड़ा ने कहा एक काम करो, तुम अपने कांधे पे मुझे बिठा लो, टांग तुम्हारा और आंख हमारा, मैं जिधर जिधर कहूंगा उधर उधर तुम जाना, दोनों को दोनों बच जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अंधे के कांधे पे लंगड़ा बैठ गया। लंगड़ा का आंख और अंधा का पांव। जिधर जिधर लंगड़ा कहता था उधर उधर अंधा जाता था। आज दोनों आगे से बच गया। भैया अंधा कौन और लंगड़ा कौन जानते हैं आप लोग? अंधा होता है जवानी, है ना, और लंगड़ा होता है बुढ़ापा। अंधा जो जवानी है ना, वो दिन रात नशे में चूर रहता है, जो मन में आया सो कर लेता है, बाद में पछताता है ना। इसलिए कहा गया जिसका जवानी सुधर गया उसका बुढ़ापा सुधर जाएगा, और जिसका भैया जवानी बिगड़ गया उसका बुढ़ापा तो उससे भी बदतर हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अगर बचना चाहे तो क्या करना होगा? जवानी जो है ना वो बूढ़ा का सहारा ले ले, दोनों बच जाएगा। अपने माता पिता का कहना पुत्र अगर मानना शुरू कर देता है तो उसका जीवन सुधर जाता है। जो पुत्र माता पिता को कहना नहीं मानता है तो उसका जवानी बिगड़ जाता है, कहीं का नहीं रहता है। बुढ़ापे में जवान पुत्र का ही सहारा होता है।
अगर जवान बेटा माता पिता को आदर सत्कार न करे, सम्मान न करे, उसका देखभाल न करे, तो बुढ़ापा में बड़ा कष्ट होता है ना। लड़का जवानी में अंधे हो जाता है, अपना भी जीवन बर्बाद कर लेता है। तो जो काम होता है ना वो जवानी में होता है, कमाता है जवानी में, बैठ करके बुढ़ापा में खाता है ना। जिसका जवानी बैठ करके समाप्त हो गया, वो बुढ़ापा में भीख मांग करके खाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए अगर जीवन सुधारना चाहते हैं तो भैया जवानी में सुधारो। कैसे? तो कहा गया है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। 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 भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। सभी लोग तालियों का सेवा करते हुए एक बार जोर से बोलिए राधे राधे। जय जय। और क्या कह रहे हैं? बुढ़ापा में क्या क्या होता है? भक्त कह रहे हैं, आंख से अंधे हो जाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे। आंख से अंधे हो जाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे। तरस फिर कर नहीं पाओगे। तरस फिर कर नहीं पाओगे। बुढ़ापा में आंख अंधा हो जाता है और मंदिर में भी जाता है तो भगवान को देख नहीं पाता है। इसलिए कहा गया है जवानी में ही भगवान का दर्शन कर लो, भजन कर लो, नहीं तो भैया पछताने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। आंख से अंधे हो जाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे। तरस फिर कर नहीं पाओगे। तरस फिर कर नहीं पाओगे। बात पीछे पछताओगे। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। हरि बोल।
कान से बहरे जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, भजन फिर सुन नहीं पाओगे, भजन फिर सुन नहीं पाओगे। क्या कह रहे हैं? बुढ़ापा में ना आंख काम करता है ना कान काम करता है, सुनाई कम देने लगता है। कह रहे कान से बहरे हो जाओगे, भगवान का कथा कीर्तन सुन नहीं पाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, भजन फिर सुन नहीं पाओगे, भजन फिर सुन नहीं पाओगे। बात पीछे पछताओगे, बुढ़ापा किसने देखा है, बात पीछे पछताओगे, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जाओ सब लोग दोनों हाथ पर करके तालियों को सेवा करते हुए एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हरि बोल। हाथ से टूटे हो जाओगे, हाथ से टूटे हो जाओगे, दान फिर कर नहीं पाओगे, दान फिर कर नहीं पाओगे। क्या कह रहे हैं? बुढ़ापा में शरीर काम नहीं करता है, हाथ काम नहीं करता है। जब हाथ ही नहीं काम करेगा तो दान पुण्य कैसे करेगा? इसीलिए जो करना हो भैया जवानी में कर लो। इसलिए करें हाथ से टूटे हैं जाओगे, हाथ से टूटे हो जाओगे, दान फिर कर नहीं पाओगे, दान फिर कर नहीं पाओगे। जब हाथ टूटा हो जाएगा दान पुण्य नहीं कर पाएगा तो पछताने से क्या हुआ? समय चूक पुनि का पछतानी, जब समय चूक जाता है पछताने से कुछ लाभ नहीं होता है। हाथ से टूटे हैं जाओगे, हाथ से टूटे हैं जाओगे, बात दान फिर कर नहीं पाओगे, दान फिर कर नहीं पाओगे। बात पीछे पछताओगे, बुढ़ापा किसने देखा है, बात पीछे पछताओगे, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। सब लोग दोनों हाथ पर करके एक बार जोर से बोलिए राधे राधे राधे। हरि बोल।
जाओगे, पैर से लंगरे जाओगे, तीरथ फिर कर नहीं पाओगे, तीरथ फिर कर नहीं पाओगे, पैर से लंगरे जाओगे, पैर से लंगरे जाओगे, तीरथ फिर कर नहीं पाओगे, तीरथ फिर कर नहीं पाओगे। बुढ़ापा में हाथ पांव काम नहीं करता है, मन में इच्छा होता है अयोध्या चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, अरे तीर्थ चले जाओ, कुंभ दर्शन करने जाओ, और पांव ही नहीं काम कर रहा है, कहाँ जाएगा। इसलिए कह रहे पैर से लंगरे जाओगे, पैर से लंगरे जाओगे, तीरथ फिर कर नहीं पाओगे, तीरथ फिर कर नहीं पाओगे, बात पीछे पछताओगे, बुढ़ापा किसने देखा है, बात पीछे पछताओगे, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। दोनों हाथ ऊपर करके सभी लोग भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी हरि बोल, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। देखिए कथा में बोलना सबसे बड़ा अपराध है ना। कथा में बोलना, आपस में वार्तालाप करना अपराध माना गया है। कथा शांत चित्त होकर के सुनना चाहिए, और भजन में चुप रह करके बैठे रहेंगे तो आनंद आएगा। भजन में चुप रहना ही अपराध है। कथा में बोलना अपराध है और भजन में चुप रहना अपराध है। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो हम तो कीर्तन भजन करते हैं, ताली खूब बजाते हैं, गाते भी हैं, और अड़ोस पड़ोस में देखते कोई दिख तो नहीं लिया, शर्म के मारे ना ताली बजाते ना भजन गाते। अगर कोई शिकायत घर में जाकर के तुम्हारे बहू को मैंने देखा कथा में खूब एकदम झूम झूम करके ताली बजा रही थी, इसलिए कथा में जब भी कीर्तन भजन हो तो सारे शर्म को खो करके और भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, ताली बजाना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ही गांव में कथा हो रही थी, और उस कथा में समाज के सारे लोग आए थे कथा सुनने के लिए, और पड़ोस के गांव से एक दामाद भी आ गए थे, दामाद जी कथा सुनने के लिए, और उसी गांव में उसका ससुराल भी था। कथा तो शाम में हो रहा था, विचार किया चलो कुछ देर कथा में बैठ जाते, समय भी पास हो जाएगा, और जब कथा समाप्त तो हो जाएगा फिर चले जाएंगे ससुराल। दामाद जी आकर के कथा में बैठ गए, और गांव के ही सारे लोग थे। व्यास जी कथा कह रहे थे, दामाद जी बैठ करके एकदम प्रेम से कथा सुनने लगे, और चारों तरफ देख रहे हैं तो सारे हमारे ससुराल के सभी लोग बैठे हुए हैं, सब जानते पहचानते हैं कि दामाद जी भी कथा सुनने के लिए आए हैं, और बैठ करके कथा सुनने लगे।
व्यास जी जैसे अभी कथा कीर्तन हो रहा था उसी प्रकार वो भी भजन गाने लगे, ताली बजाने लगे। गांव के सारे लोग ताली बजा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, भजन गा रहे हैं। दामाद जी मन में विचार करने, मैं तो गांव का दामाद हूँ, कैसे ताली बजाऊं, कैसे भजन गाऊं, कोई देख ले तो जाकर के शिकायत करेंगे। उसने क्या किया, अपने दोनों कुर्ता के जेब में हाथ डाल लिया और बैठ करके कथा सुनने लगे। कथा में कोई आए ना आए, लेकिन सबसे पहले हनुमान जी महाराज आते हैं, ये तो आप लोग को पता ही होगा। सबसे पहले हनुमान जी आते हैं और बाद में हनुमान जी महाराज जाते हैं। और हनुमान जी चक्कर लगाने लगे, भैया कौन कथा सुन रहा है, कौन कीर्तन गा रहा है, कौन ताली बजा रहा है, नहीं बजा रहा है। चारों तरफ हनुमान जी ने दृष्टिपात करके देखा, वे सब लोग तो भाई भजन गा रहा है, जोर जोर से ताली बजा रहा है, ये बीच में कौन बैठा है, चलो चल करके देख। हनुमान जी आया, देखा सब ताली बजा बजा करके भजन गा रहे हैं और ये जो दामाद जी बैठे हैं वो तो ताली नहीं बजा रहे। हनुमान जी पीछे से आकर के और ये जो हाथ का जो हलकुरल होता है उस नोट भाल्टू को हनुमान जी ने टाइट कर दिया। अब इसका नोट जो टाइट हो जाए तो मुड़ेगा नहीं, मुड़ेगा ना, वो सीधा हो गया। अब हनुमान जी टाइट करके चले गए। अब कथा हो गई, सभी लोग अपने अपने घर गए। दामाद जी उठ करके खड़े हो गए। जब कुर्ता के जेब में से हाथ निकालने लगे तो हाथ तो निकल ही नहीं रहा, जैसे तैसे हाथ तो निकाल लिया और मन में विचार किया ये क्या हो गया। शर्म के मारे किसी से कहे नहीं, रात्रि का समय था, बोले कौन देखने के लिए आता है, चलो आगे ससुराल चले जाते। आए ससुराल, सासू माँ ने देखी, बड़े स्वागत सत्कार की। दामाद जी के लिए सुंदर भोजन पकवान आदि बना करके भोजन करने के लिए दी। एक पीढ़ा लगा दी, दामाद जी पीढ़ा पे बैठ गए, सामने भोजन परोस देती है। आजकल दामाद जी आते हैं तो आप लोग जानते हैं हमारे माताएं जी सब आकर के पहले ही बैठ जाते हैं मजाक करने के लिए। अब चारों तरफ से घेर करके बैठ गई। अब दामाद जी तो भोजन कर ही नहीं रहे, भोजन करेंगे कैसे, भैया हाथ तो काम ही नहीं कर रहा है। सासू माँ ने मन में विचार की, शर्म के मारे दामाद जी भोजन नहीं कर रहे हैं। जितने भी माताएं जी थी सबको भगा दी, अरे आप लोग जाओ अपने अपने घर, कल आकर के दामाद जी से वार्तालाप कर लेना। सभी माताएं चली गई अपने घर। फिर भी दामाद जी बैठे थे, सासू माँ पंखा झेल रही थी। घंटों भर व्यतीत हो गया, दामाद जी भोजन नहीं। दामाद जी क्या हो गया, क्यों नहीं भोजन कर रहे हैं, क्या मुझसे भी आपको शर्म लग रहा है। दामाद जी ना कुछ बोले ना कुछ कहे। सासू माँ समझ गई कि दामाद जी को शर्म लग रहा है। अच्छा कोई बात नहीं है, आप बाहर में भोजन नहीं करेंगे तो घर में चल भोजन कीजिए। सासू माँ थाल उठाई, पिड़िया उठा करके घर में रख दी, भोजन का थाल रख दी। दामाद जी जा करके बैठ गए। घर में जल रहा था डिबिया। आजकल तो लाइट का व्यवस्था हो गया। कुछ दिन पहले, कम से कम 15-20 वर्ष पहले ना, बहुत ऐसे गांव था जहां पे लाइट का व्यवस्था नहीं था। डिबिया जला करके, लैंप लालटेन जला करके हम लोग जीवन यापन करते थे। उस घर में जल रहा था डिबिया। दामाद जी ने मन में विचार किया, कैसे खाऊं, हाथ तो काम नहीं कर रहा है, मुंह लगाना पड़ेगा। अगर इस लाइट के
प्रकाश में अगर सासू देख ली तो दामाद जी ने क्या किया, उसने टिबिया को फूंक दिया। घर हो गया अंधेरा, सासू मां बाहर में बैठी हुई थी, इंतजार कर रही थी दामाद जी भोजन करके आएंगे, तो बाहर से सांकल बंद कर दी थी। अब घर हो गया अंधेरा, सासू मां बैठी है बाहर, दामाद जी सोच रहे हैं कि दाल भात रोटी तो खाना नहीं होगा, जो सेवई का खीर था कटोरा में भरा हुआ उसी में मुंह लगा दिया। अब जैसे ही मुंह लगाया तो उस खीर में से चट 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 करके आवाज आने लगा। अब लोग देखे होंगे जब कुत्ता और बिल्ली जब पानी पीता है ना, तो सासू मां ने मन में विचार करने लगी, हो सकता है दामाद जी अंधेरे में दिख नहीं रहे होंगे, कहीं खीर के कटोरा में कोई बिल्ली मुंह नहीं लगा दिया। चट का आवाज सुन करके सासू मां ने धीरे से फाटक खोली, जिस पीढ़े पे बैठी थी उस पीढ़े को उठाई और बिल्ली समझ करके दामाद जी को 2-4 पीढ़े दामाद जी ने कहा, सासू जी मैं हूँ। अरे दामाद जी आप, मैं तो समझ बैठी कोई बिल्ली खीर पी रहा है। तो भैया आप लोग को अगर ऐसा पिटाई खाना हो तो भजन में ताली ना बजाए, नहीं तो हनुमान जी महाराज देखते रहते, आपको भी ऐसे ही पिटाई लगेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब सासू मां को पता चला, पूछा कैसे हुआ, बोले ऐसे ऐसे बात है। तब जाकर के भगवान से प्रार्थना किया, फिर जाकर के हनुमान जी को लड्डू प्रसाद आदि चढ़ाया, फिर दामाद जी सुरक्षित हो गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए कथा में बोलना अपराध है और कीर्तन भजन में चुप रहना ही अपराध है। इस प्रकार से भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंत की बेटी जामवती के साथ। अब तीसरा ब्याह हुआ सत्यभामा के साथ। सत्राजित का एक बेटी था और मित्र था 3, कृतवर्मा, सतधन्मा और अक्रूर जी महाराज। सत्राजित ने तीनों मित्रों से जाकर के कह दिया था कि अक्रूर मैं तुम्हारे साथ में अपने बेटी का विवाह करूंगा। सद्धन्मा से भी जाकर के कह दिया था कि मित्र तुम्हारे साथ में अपने बेटी का विवाह करूंगा। कृतवर्मा से भी कह दिया था तुम्हारे साथ में अपने बेटी का विवाह करूंगा। बेटी 1 और दूल्हा 3। चोरी का लालचना जैसे ही सत्राजित ने द्वारकाधीश प्रभु के ऊपर में लगाया, शर्म के मारे द्वारका आना जाना बंद हो गया। द्वारका में किसी भी व्यक्ति के सामने मुख दिखाने लायक नहीं बचा। अब मन में विचार किया कि अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह अगर द्वारकाधीश प्रभु के साथ में अगर कर देता हूं तो आने जाने का रास्ता तो बन जाएगा। अब तीनों को छोड़ करके चौथा द्वारकाधीश प्रभु के साथ में विवाह कर दिया। जब तीनों को पता चला तो तीनों क्रोध में आकर के सत्राजित को सोते हुए अवस्था में घर में घुस करके उसको मार करके समाप्त कर दिया और उसके घर में जो मणि था उसको लेकर के भाग गया। द्वारकाधीश प्रभु को आकर के सूचना दिया सत्यभामा कि प्रभु मणि के लोभ के कारण मेरे पिता का हत्या हो गया है और मणि का भी चोरी हो गया है। द्वारकाधीश प्रभु ने मणि को खोजते खोजते चारों दिशाओं में भ्रमण किया। मिथिलापुरी आए तो मणि अक्रूर जी महाराज के पास में मिला। अक्रूर जी महाराज थोड़ा संत स्वभाव के थे, सज्जन थे और मणि
का सेवा पूजा करता था और उससे जो धन उपार्जन होता था उस धन से लेकर के और साधु संतों का सेवा में धन लगाया करते थे। द्वारकाधीश प्रभु ने अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर ऐसा करो, ये मणि तुम अपने पास ही रखना, लेकिन एक बार इस मणि को लेकर के द्वारकावासी को दिखा करके फिर तुम चले आना, नहीं तो फिर मेरे ऊपर ही चोरी का लालचना लगेगा कि मणि के लोभ में द्वारकाधीश ही सत्राजित को मार करके समाप्त कर दिया, उसके बेटी के साथ में विवाह कर लिया। अक्रूर जी महाराज आए, मणि को दिखाए और वापस चले गए। इस प्रकार से तीसरा विवाह द्वारकाधीश प्रभु का सतभामा के साथ में हुआ और चौथा विवाह हुआ सूरज की पुत्री कालिंदी के साथ में। एक दिन कालिंदी जमुना जल के बाहर जमुना नदी के किनारे आकर के नेत्र बंद करके भगवान का भजन कर रही थी, चिंतन कर रही थी। उसी वक्त द्वारकाधीश प्रभु और अर्जुन दोनों प्रातः काल उठ करके जमुना नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे, टहल रहे थे। द्वारकाधीश प्रभु ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन जाकर के देखो ये देवी जी किसका उपासक कर रही है, किसका नाम ले रही है, किसका चिंतन कर रही है, जाकर के पता लगाओ। तब जाकर के जब अर्जुन ने जाकर के पूछा, देवी आप कौन हो, किसका चिंतन कर रही हो? कालिंदी ने कही, मैं द्वारकाधीश प्रभु को चिंतन कर रही हूँ, पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। अर्जुन ने जाकर के द्वारकाधीश प्रभु को सूचना दिया। द्वारकाधीश प्रभु ने चौथा विवाह कालिंदी के साथ में किया। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ में हुआ। छठा विवाह राजा नग्नजित की पुत्री सत्या के साथ में हुआ और सातवां विवाह सुतिकृति की कन्या भद्रा के साथ में हुआ और आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। इस प्रकार से मेरे प्रभु द्वारकाधीश प्रभु का 8 विवाह का कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। अब 8 विवाह की कथा सुनने के बाद परीक्षित ने गए द्वारकाधीश प्रभु से कहा कि प्रभु मैंने सुना कि मेरे प्रभु 16,108 रानी के साथ में एक ही मुहूर्त, एक ही समय, एक ही दिन विवाह किए हैं। आप कृपा करके मुझे बताइए। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि परीक्षित, एक भौमासुर नामक दैत्य था। वो दैत्य क्या करता था, सभी राज्य में जाकर के राजा प्रजाओं को ऊपर में आक्रमण करता था, सभी राजा को मार करके समाप्त कर देता था और उसके राज्य में कोई धन नहीं लेता था, कोई राज्य नहीं लेता था। उसके राज्य में जो राजकुमारी थी, जो कन्या थी, सबको पकड़ पकड़ कर लेकर के आता था और अपने गुफा में उसको बंद करके रख लेता था। प्रतिज्ञा किया था कि 20,000 राजकुमारी के साथ में मैं विवाह करूंगा, अन्यथा विवाह नहीं करूंगा। संजोग ऐसा हुआ कि 16,100 राजकुमारी को अभी तक गुफा में बंद करके रखे हुए थे। द्वारकाधीश प्रभु को जैसे ही सूचना मिला, द्वारकाधीश प्रभु आए, भौमासुर को ऊपर में आक्रमण किया। तो भौमासुर अपने बचने के लिए अपने गुफा के चारों तरफ तालाब को खुनवा दिया था और उस तालाब में एक दैत्य रहता था जिसका नाम था मूर। जो राजकुमार
भौमासुर से आक्रमण करने के लिए आता था, युद्ध करने के लिए, उस तालाब में जैसे ही प्रवेश करता था, मूर नामक दैत्य उसको मार करके उसी में समाप्त कर देता था। द्वारकाधीश प्रभु आए युद्ध करने के लिए, साथ में सत्यभामा को भी लेकर के आए थे, क्योंकि द्वारकाधीश प्रभु जानते थे कि जब सत्यभामा नहीं जाएगी तो भौमासुर नहीं मरेगा। द्वारकाधीश प्रभु आए, जैसे ही तालाब में प्रवेश किया, मूर नामक दैत्य निकला और द्वारकाधीश प्रभु के साथ में भिड़ गया। द्वारकाधीश प्रभु ने मूर नामक दैत्य को मार करके समाप्त किया। प्रभु का एक नाम पड़ गया, मुरारी। बोले मुरारी भगवान की जय। मुरारी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब भौमासुर के सामने युद्ध करने के लिए गए, साथ में सत्यभामा भी थी। और द्वारकाधीश प्रभु जानते थे कि भौमासुर ऐसे नहीं मरेगा जब तक कोई अपना व्यक्ति नहीं कहेगा मारने के लिए, तब तक भौमासुर नहीं मरता, क्योंकि भौमासुर को वरदान ही प्राप्त ऐसा हुआ था। अब भौमासुर ने द्वारकाधीश प्रभु के ऊपर में बाण छोड़ा, 3 बाण छोड़ा एक बार में। एक बाण इधर से निकल गया, दूसरा इधर से निकल गया, तीसरा हमने सामने आ रहा था। द्वारकाधीश प्रभु ने अपना थोड़ा सा मस्तक को नीचे झुकाया, पीछे सत्यभामा खड़ी थी, जा करके सत्यभामा को बाण लगा, मूर्छित होकर के गिर गई। सत्यभामा ने कही कि प्रभु इस दुष्ट राक्षस को छोड़ना मत, आप इसे मृत्यु दंड दो। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा, सत्यभामा तुम कह रही हो मैं इसे मार दूं? बोले हाँ प्रभु, मैं कह रहा हूं कि आप इसे मार दीजिए। द्वारकाधीश प्रभु ने बाण उठाया भौमासुर के ऊपर, एक ही बाण में उसको मार करके समाप्त कर दिया। वृंदावन बिहारी लाल। कहने का तात्पर्य यही है कि भैया आजकल भी कोई कांड होता है, बड़ा बड़ा कांड, छोटे मोटे कांड नहीं, बड़ा बड़ा कांड जो होता है तो समझ लीजिए उसके पीछे कोई अपना ही होगा, है कि नहीं? बड़े बड़े बैंक में रबरी होता है, बड़े बड़े शहरों में चोरी होता है, बड़े बड़े गांवों में घर घर में चोरी होता है, तो समझ लीजिए गांव का ही कोई व्यक्ति होगा। भले चोर किसी दूसरे गांव का हो, लेकिन उस बीच में कोई अपना ही गांव का लगा होगा, तभी चोरी का इंजाम दे सकता है। आजकल घर परिवार में जब फूट होता है, भाई भाई में जब लड़ाई झगड़ा होता है ना, होता है कि नहीं होता, तो समझ लीजिए अपना ही कोई व्यक्ति होगा, पीछे से उसको उकसाता रहता है, उसको भड़काता रहता है, और दिन रात आपस में लड़ाई झंझट होता रहता है। आप लोग देखे होंगे लकड़ी को कौन काटता है? लकड़ी को कौन काटता है? आप लोग लकड़ी काटे? आपके घर में कुदाली होगा, कुल्हाड़ी होगा, टेंगाड़ी होगा। लकड़ी को कौन काटता है? टेंगाड़ी काटता है, कुल्हाड़ी नहीं, नहीं टेंगाड़ी काटता है, नहीं कुल्हाड़ी काटता है। काटता कौन है भैया? लकड़ी को लकड़ी ही काटता है। कहिए कैसे? क्योंकि उस कुल्हाड़ी में जो बेंट लगा रहता है वो क्या चीज का लगा रहता है? वो भी तो लकड़ी है ना। लकड़ी को काटने के लिए कुल्हाड़ी में लकड़ी का बेंट लगाया जाता है, तो लकड़ी का दोस्त, लकड़ी का भाई, लकड़ी का मित्र तो उसी का जाति भाई है ना। बिना लकड़ी को आप कुल्हाड़ी लेकर के पेड़ काटने के लिए जाइए, कटेगा?
नहीं कटेगा ना। तो इसीलिए आज सतभामा ने कहा और भौमासुर मारा गया। भौमासुर के गुफा से 16,100 कन्या बाहर आई। द्वारकाधीश प्रभु ने सबसे एड्रेस पता मांगा, सबको भिजवा देता हूं। किसी ने स्वीकार नहीं किया। सभी को लेकर के द्वारकाधीश प्रभु ने द्वारकापुरी में जाकर के 16,100 रूप धारण करके 16,100 मंडप बना करके 16,100 द्वारकापुरी में महल बनवा करके एक ही समय एक ही घड़ी में 16,100 रूप धारण करके 16,100 राजकुमारी के साथ में द्वारकाधीश प्रभु का विवाह हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया कि अब प्रभु का 16,100 विवाह 108 रानी पटरानी के साथ में जीवन यापन करने लगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस प्रकार से आगे चल करके वानासुर के ऊपर में कृपा किया। श्री सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से कहा कि परीक्षित आगे चल करके राजा नृग भूल के कारण से गिरगिट के योनि में जन्म लिया था। द्वारकाधीश प्रभु ने उन्हें उद्धार किया। परीक्षित ने कहा राजा नृग गिरगिट कैसे हो गया प्रभु? श्री सुखदेव बाबा ने कहा कि राजा नृग एक दिन एक गाय को दान किया था। संजोग बस वो दान किया हो गाय उसी के गौशाला में आकर के मिल गया और फिर से उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ गए। जब राजा नृग को पता चला तो राजा नृग गया। राजा नृग ने कहा दोनों ब्राह्मण से कि आपस में तुम लोग मत लड़ो, एक गाय के बदले में 2 गाय ले लो, 10 गाय ले लो। ब्राह्मण ने क्रोध में आकर के श्राप दिया, भैया जो व्यक्ति एक वस्तु को 2 बार दान करता है उसको गिरगिट के योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए दान किया हुआ वस्तु दोबारा दान नहीं करना चाहिए। द्वारकाधीश प्रभु ने राजा नृग के ऊपर में कृपा किया। समय बीतता गया। बीतने के बाद अब बलराम जी ने आकर के द्वारकाधीश प्रभु से कहा कि अब बहुत दिन व्यतीत हो गया है, कम से कम एक बार हम लोग को जाना चाहिए। कहाँ? वृंदावन मैया यशोदा से मिलकर के आने के लिए। अब बलराम जी आए और कन्हैया नहीं आया। बलराम जी को मैया यशोदा ने देखी, बड़े प्रसन्न हो गई। पूछा कि बलराम कन्हैया नहीं आया? बोले नहीं आया। मैया यशोदा फूट फूट करके रोने लगी और कहने लगी उदला अपनी यादों का हमारे साथ रहने दो, न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए। बलराम तुम आया तो कन्हैया को भी लेकर के आना चाहिए। मैया यशोदा ने कह करके गया था कि मैया आज जा रहा हूं, परसों लौट करके आ जाऊंगा। आज वर्षों बीत गया, कन्हैया लौट करके नहीं आया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया यशोदा कहती है लाख खुशियां भी कम हैं एक गम को भुलाने के लिए, एक गम ही काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। वर्षों कह करके गया, आज वर्षों बीत गया।
कन्हैया लौट करके नहीं आया। मैया यशोदा की आंख में आंसू आने लगा, मैया यशोदा रोने लगी। वृंदावन बिहारी लाल की। अब मैया यशोदा चिंतन करने लगी, याद करने लगी, अब कब कन्हैया आएगा, नहीं आएगा। संसार में लोग रह करके अपने परिवार किसी को याद नहीं करता, अपने आप को देखने लगता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से समय बीतता गया। बीतने के बाद आगे चल करके श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया कि परीक्षित, तुम्हारे प्रभु जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए गया था तो गुरुकुल में एक विद्यालय में एडमिशन करने के लिए जब पढ़ने के लिए गया था, एक सुदामा नामक ब्राह्मण के साथ में उसका मित्रता हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव बाबा कह रहे कृष्ण सीध सखा क्वचित ब्राह्मण ब्रह्मवितम विरक्तेन्द्रियास्तु प्रास्तात्मा जितेन्द्रियः। परीक्षित, बचपन में तुम्हारे द्वारकाधीश प्रभु का एक मित्र था जिसका नाम था सुदामा। गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए गया था, मित्रता हो गई थी। शराब के कारण बस सुदामा दरिद्रता का जीवन यापन किया और द्वारकाधीश प्रभु राजा बनकर के द्वारका में वास करने लगे। परीक्षित ने कहा कि जब भगवान के मित्र ब्राह्मण था, सुदामा जी थे, तो उनको दरिद्रता क्यों स्वीकार करना पड़ा। सुखदेव बाबा ने कहा एक समय की बात है, एक महात्मा गुरु माता के घर गए थे चना मांगने के लिए। घर में चना था लेकिन गुरु माता ने चना नहीं दी। महात्मा ने श्राप दिया और वो चना सुदामा ने खाया और उसको दरिद्र होना पड़ा। वृंदावन बिहारी लाल की। बोले द्वारकाधीश भगवान की, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से अब सुदामा जी दरिद्र बन करके जीवन यापन करने लगे। अब समय बीतने के बाद एक दिन सुशीला ने सुदामा जी से कहा कि क्यों नहीं आप एक बार जा करके अपने बचपन का मित्र से मिल करके आते हैं। आप लोग अभी बैठे रहिए, माता सुदामा जी जब आएंगे उसके बाद आइएगा चावल लेकर के। अभी सुदामा जी नहीं आए, अभी तो द्वारकाधीश प्रभु ही आए हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। अब द्वारकाधीश प्रभु सुदामा जी से मिलने के लिए आने लगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सुदामा जी द्वारकाधीश प्रभु से मिलने के लिए आ रहे हैं। सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल मांग करके लेकर के आई, एक पोटली में बांध करके सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी अपने ठाकुर जी को सेवा पूजा करके और कांख के नीचे पोटली दबा करके, हाथ में डंडा लेकर के, फटे पुराने वस्त्र आदि पहन करके और द्वारकाधीश प्रभु से मिलने के लिए चला। नगर गांव में भ्रमण करते करते अपने गांव से निकला। कई दिन का भूखा ब्राह्मण नगर गांव में लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते पहुंच गए कहाँ? गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे गए, देखा ना कोई नाव है ना कोई नाविक है,
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मल्लाह रूपी भगवान ने आकर के सुदामा जी से आवाज लगा, भैया कोई पल्ली पार जाएगा, पल्ली पार। सुदामा जी नोट करके खड़े हो गए, हाँ भैया मैं पल्ली पार जाऊंगा। नौका में बैठ करके सुदामा जी महाराज चल दिए। बीच नौका में भगवान ने सुदामा जी से कहा, भैया कुछ दान दक्षिणा है तो मुझे दे दो। लेकिन सुदामा जी के पास में कुछ था ही नहीं दिया। जब नहीं दिया तो भगवान ने कहा, जो कुछ है वही दे दो। सुदामा जी ने कहा, मेरे पास में दरिद्रता है, लोगे क्या? तुरंत भगवान ने सुदामा जी को संकल्प करके गंगा जल से लेकर के सुदामा जी का दरिद्रता लिया। और दरिद्रता जैसे ही भगवान ने स्वीकार किया और सुदामापुरी में महल के ऊपर महल बनना प्रारंभ हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गंगा नदी को उस पार आए सुदामा जी। नगर गांव में भ्रमण करते करते एक बटोई से पूछा, भैया द्वारकापुरी कितनी दूर है? बटोई ने कहा, भैया द्वारकापुरी 6 के नाम सुन करके सुदामा जी महाराज लुढ़क गए। विचार करने लगे, भाई 6 द्वारकापुरी कैसे जाऊं? बटोही ने कहा कि यही द्वारकापुरी है, जी में जी आया। भैया अब तो आ गए हैं, चकमक चकमक करते हुए नगर गांव के देखा, वो सामने द्वारकापुरी दिखाई दे रहा है। ओ सुदामा जी महाराज, इधर पीछे मुड़ करके देखिए, हाँ यही सामने वाला द्वारकापुरी है। अब सुदामा जी महाराज द्वारकापुरी में आते आते एक डोरी पार किया, दूसरे डोरी पार किया, तीसरे डोरी पार किया, चौथे पांचवें छठे डोरी पे आकर के खड़े हो गए। द्वारपाल रोक दिया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सभी लोग दोनों हाथ पर के तालियों का सेवा करते हुए बोले द्वारकाधीश भगवान की। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सब लोग दोनों हाथ पकड़ के तालियों को सेवा करते हुए सुदामा जी महाराज की हरि बोल। पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन
से जा कर के कह दो तुम एक बार मोहन से जाकर ये कह दो कि मिलने सखा बद नसीबा गया है, कि मिलने सखा बद नसीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। जय हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। और सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हरि बोल। सब लोग दोनों हाथ ऊपर करके बोले सुदामा जी महाराज की, द्वारकाधीश भगवान की। हरि बोल। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब जैसे ही द्वारकाधीश प्रभु को पता चला कि मेरा मित्र सुदामा आया है, तुरंत दौड़ करके गए, अपने गले से लगाए, अपने सिंहासन पे सुदामा जी को बिठाए, अपने हाथों से चरण प्रक्षालन किया, चरण धो करके रुक्मिणी से कहा कि रुक्मिणी इसे लेकर के जाओ और अपने महल में चरणामृत समझ करके 16,108 रानी पटरानी में बंटवारा कर दो। अब द्वारकाधीश प्रभु ने सुदामा जी से कहा कि मित्र सुदामा,
बहुत दूर से चल करके आए हो, थक गए होंगे, ऐसा लग रहा है तुम कई दिन से भूखे हो, कुछ खाया पिया नहीं हो। मित्र चलो कुछ खा पी लेते हैं। इस प्रकार से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये प्रसाद यहाँ भी रखा है वो? ये दीजिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा, द्वारकाधीश प्रभु ने कहा, मित्र सुदामा तुम कई दिन से भूखा हो, कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ बैठ करके खा लो, कुछ खा लो। अब अपने हाथों से द्वारकाधीश प्रभु ने सुदामा जी को भोजन पवा रहे हैं। देखिए कैसे दयालु, कैसे कृपालु हमारे भगवान हैं, जो अपने भक्तों के लिए अपने हाथों से खिला रहे हैं। सुदामा जी द्वारकाधीश प्रभु को खिला रहे हैं, द्वारकाधीश प्रभु सुदामा जी को भोजन करवा रहे हैं। ऐसे होता है मित्रता। ऐसा मित्रता आप लोग कभी अपने जीवन में देखे नहीं देखे होंगे। द्वारकाधीश प्रभु और सुदामा जी का मित्रता को देख करके आकाश मार्ग में सभी देवगण आ करके पुष्पों का बरसात करने लगा। सुदामा जी महाराज कई दिन का भूखा ब्राह्मण, बहुत बहुत खाया, भरपेट खाया। आपस में चर्चा किया दोनों मित्र मिल करके। सुदामा जी का पेट भर गया। थोड़ा पानी उन्हें पिला दीजिए महाराज। अरे ज्यादा भूखे में खाएंगे तो थोड़ा बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि भूखे व्यक्ति ज्यादा भोजन नहीं करता है। सुदामा जी ने खा पी करके पेट भर लिया। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा कि मित्र सुदामा भोजन आदि हो ही गया है, इतने दूर से चल करके आया है, थक गया होगा, मित्र कुछ देर विश्राम कर लो। अब सुदामा जी महाराज को वहीं पे अपने पलंग पे सुदामा जी को सुला दिया और भगवान अपने हाथों से भगवान को चरण दबाने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सेवा परम धर्म हो। आज स्वयं भगवान अपने भक्त को सेवा कर रहे हैं। भैया सेवा करने से बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा साधु भक्त तर गए, इसलिए सेवा करना चाहिए। स्वयं भगवान आज अपने मित्र को चरण दबा रहे हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। मित्र सुदामा ये तो बताओ कि भाभी जी कुछ याद कर रही है कि नहीं कर रही है? मेरे लिए कुछ भेजी है कि नहीं भेजी है? कुछ भेजी है तो मुझे बताओ। सुदामा तूने विवाह तो कर लिया, मुझे सूचना नहीं दिया। सुदामा जी ने कहा कि मैंने सुना आप तो 16,108 विवाह किए हैं, एक बार भी सूचना नहीं दी। मैं तो एक ही विवाह किया हूँ, एक ही पत्नी है मेरे पास। अच्छा मित्र ये बताओ कि भाभी ने कुछ मेरे लिए भेजे हैं कि नहीं भेजे? बोले कैसे भेजते, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, ना खाने के लिए था ना पीने के लिए था। मैं तो नित्य एकादशी करके जीवन यापन करता था। एक मास दो पाख में दुई एकादशी हो, मेरो घर गोपाल जी नित एकादशी हो। हे द्वारकाधीश प्रभु, आज तो मैं जीवन यापन तो किया, लेकिन मेरे घर में तो कुछ भी खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। मैं तो प्रत्येक दिन एकादशी व्रत करता था। अब जैसे ही द्वारकाधीश प्रभु ने सुना, सुदामा जी से कहा कि मित्र सुदामा, अरे होनी सी सो हो चुकी,
अब न ऐसी हो भावी तेरो घर में अब नित्य द्वादशी हो। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। अब सुदामा जी महाराज जो पोटली लाया था चावल का उसको बार बार दबा रहे हैं। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा मित्र अरे ये कांख के नीचे में क्या दुबा करके रखा है, चोरी का आदत नहीं गया है। सुदामा जी ने कहा मित्र कछु नहीं है, अरे ऐसे ही ऊंचा ऊंचा दिखाई दे रहा है। द्वारकाधीश प्रभु ने धीरे धीरे दबाते दबाते पोटली के ऊपर में दृष्टि गया, उसको निकाल करके और पोटली को धीरे से खोलने लगे। बोले मित्र सुदामा मैं जानता था कि भाभी ने मेरे लिए कुछ न कुछ अवश्य दिया होगा। तुरंत कांख के नीचे से पोटली निकाला। अच्छा ये भाभी का दिया हुआ प्रसाद है, इसे तो खाना चाहिए। अब द्वारकाधीश प्रभु ने दोनों हाथों से उस पोटली को खोला और खोल करके खाना शुरू किया। एक मुट्ठी एक बार अपने मुख में दिया। द्वारकाधीश प्रभु ने सुदामा जी को एक लोक दान कर दिया। दूसरा मुट्ठी खाया, 2 लोक दान कर दिया। तीसरा मुट्ठी जैसे ही हाथ में लिया देवी रुक्मिणी पकड़ लेती है। बोले प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, अगर आपने ये भी खा लिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे। द्वारकाधीश प्रभु ने सुदामा जी का लाया हुआ चावल रुक्मिणी को दिया। रुक्मिणी से कहा कि रुक्मिणी इस चावल को लेकर के जाओ और इसको सिलबट्टा पे पीस करके गंगा जल आदि मिला करके 16,108 रानी पटरानी में चरणामृत के रूप में सबको वितरण कर दो। ये मित्र का लाया हुआ प्रसाद है और प्रसाद बांट चिट करके खाना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से द्वारकाधीश प्रभु ने सुदामा जी के ऊपर में कृपा किया और द्वारकाधीश प्रभु ने कहा सुदामा जी से कि मित्र अब तुम्हें घर जाना चाहिए। सुदामा जी ने कहा मित्र मेरी पत्नी सुशीला याद कर रही होगी। सुदामा जी महाराज उठ करके बैठ गए। सुदामा जी महाराज बैठ गए। अब द्वारकाधीश प्रभु ने कहा सुदामा जी से कि मित्र अब तुम जाओ, तुमको याद कर रहे होंगे भावी स्त्री। सुदामा जी को कुर्सी पे बिठा दीजिए। एक तरफ द्वारकाधीश प्रभु, दूसरे तरफ सुदामा जी महाराज आज बैठ करके द्वारकापुरी में निवास कर रहे हैं। हमारे माता जी जो चावल लेकर के आई है, जो चावल दे दी है वो तो बैठे ही रहेगी, जो चावल नहीं दी है वो एक एक करके आएगी और सुदामा जी के चरणों में अपने चावल को अर्पित करके और पुनः अपने स्थान पे विराजमान हो जाएगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से सुदामा जी के ऊपर भगवान ने कृपा किया। सुदामा जी महाराज द्वारकापुरी से जब अपने सुदामापुरी गए तो जहाँ पे फूस का झोपड़ी था वहां पे तो महल बन करके तैयार हो गया। सुदामा जी गए तो सही, एक कुर्सी बलराम जी को लिए दे दीजिए। सुदामा जी मन में विचार करने लगे अब क्या किया जाए। सुदामा जी आए तो देखते हैं यहाँ तो महल बन करके तैयार हो गया। सुदामा जी आए देखते हैं यहाँ तो पत्नी थी कहाँ गई, छोटे छोटे बाल बच्चा था वो कहाँ गया। भाई कोई मार पीट करके तो भगा नहीं दिया। सुदामा जी अपने महल को देख करके डर गए। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे।
सुदामा मंदिर में बैसी कुटिया मेरी मंदिर बीच भरे सुदामा मंदिर डरे सुदामा मंदिर सुदामा मंदिर देख डरे एकादशी हो सो प्रभु दीन नित दिन देने सुदामा हम मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे भिक्षा कढ़ाई के द्वार पे साथ खड़े ओ भिक्षा मांगन कृष्ण कढ़ाई के द्वार पे साथ खड़े सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा रे 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 मंदिर बोलिए सुदामा जी महाराज की जय द्वारकाधीश भगवान की जय। इस प्रकार से सुदामा जी महाराज के ऊपर में कृपा किया। सुदामा जी महाराज द्वारकापुरी से लौट करके आए अपने सुदामापुरी में आकर के अपने परिवार के साथ में यथो सत्कार जीवन यापन करने लगे। जो भी माता जी भिक्षा दे दी है कृपा करके अपने स्थान पे विराजमान हो जाएं और प्रेम से कथा श्रवण करें। कोई बात नहीं, आपका चावल आ गया है, भगवान के चरणों में अर्पित हो गया है, आप लोग बैठ जाइए। यो ठुमा अगर रख दलिए तो भगवाने लंग चढ़ा लेते और उल्टा पुंटा स्किन को और पन्नी चढ़ा ले तो और बेसी पाप बेलखिन ते अगर ए ठुमा द दलिए तो वो उनके भेले उनका पैर पर उझेल दबर पन्नी हो सुन करने होय छे। श्री राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार श्री द्वारकाधीश प्रभु ने सुदामा जी महाराज के ऊपर में कृपा किया और सुदामा जी के ऊपर कृपा करके सुदामा जी वापिस चले गए। आगे चल करके इधर श्री परीक्षित जी महाराज ने नाना प्रकार का प्रश्न किया श्री सुखदेव बाबा से। सुखदेव बाबा ने प्रश्न करता रहा, उसका उत्तर श्री सुखदेव जी महाराज देते चले गए। आगे चलकर एक बार यदु जी महाराज ने तीर्थ यात्रा करते हुए एक ब्राह्मण को देखते कहा कि इस घड़ा को फोड़ दो। जैसे परीक्षित ने घड़ा को फोड़ा, घड़ा फूट गया, पानी बह गया और पूछा क्या देखो आकाश फूटा है क्या? राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु आकाश तो ऊपर है, कैसे फूटेगा? बोले अभी तो पानी में दिखाई दे रहा था ना। राजा परीक्षित ने कहा हाँ प्रभु अभी तो पानी में दिखाई दे रहा था तो आकाश क्यों नहीं फूटा? उसी प्रकार पंचभौतिक शरीर में एक आत्मा रहता है। क्या रहता है? आत्मा रहता है। जब ये शरीर से प्राण निकलता है तो ये आत्मा दूसरे शरीर में जाकर के निवास करने लगता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है और ये शरीर मर जाता है। ये शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को
अंतिम उपदेश दिया। परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज सौंप करके और अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगा दिया और भगवत धाम को प्राप्त किया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे चल करके श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को वर्णन किया। 18 पुराण किस प्रकार रचना हुआ, उसमें कितना श्लोक है, सारा गणना किया। श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया कि ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक है, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक है, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक है, शिव पुराण में 24,000 श्लोक है, श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है, नारद पुराण में 25,000 श्लोक है, मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक है, अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक है, भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक है, ब्रह्म वैवर्त महापुराण में 18,000 श्लोक है, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक है, 12 पुराण में 24,000 श्लोक है, स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक है, पावन पुराण में 10,000 श्लोक है, कर्म पुराण में 17,000 श्लोक है, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक है, गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक है, ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक है। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुनाया कि 18 पुराण का रचना वेद व्यास जी महाराज ने किया, इसमें इतना श्लोक है। उस प्रकार से श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कथा का वर्णन सुनाया। सुनाने के बाद अब सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को, श्री सनकादिक जी महाराज ने नारद जी को, श्री गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को इस श्रीमद् भागवत की कथा सुनाया और सबका उद्धार हो गया। आइए हमारा आप मिलकर के भागवत भगवान का अंतिम श्लोक का उच्चारण करें। ये भागवत भगवान का अंतिम श्लोक है। कहा गया है कि इस श्लोक का जो व्यक्ति उच्चारण कर लेता है उसको संपूर्ण भागवत सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग, मैं आगे आगे गाऊंगा और पीछे पीछे आप लोग हाथ जोड़ करके भागवत भगवान का अंतिम श्लोक का उच्चारण कीजिएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्ते नमो प्रभो, नाथस्त्वमनो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुःख शमनस्तम, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम। सभी लोग हाथ जोड़ करके और मेरे साथ में कहिए, नाम नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्व सर्व पाप पाप प्रणाशनम, प्रणाशनम, प्रणामो प्रणामो दुख दुख समनस समनस तम तम नमामि नमामि हरि परम। हरि परम। एक बार और, नाम नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्व सर्व पाप पाप प्रणाशनम, प्रणाशनम, प्रणामो प्रणामो दुख दुख समनस समनस तम तम नमामि नमामि हरि परम। हरि परम। तम नमामि तम नमामि हरि परम, हरि परम। तम नमामि तम नमामि हरि परम। हरि परम। क्या आप लोग इस कथा से खुश हैं? तो सभी लोग हाथ उठा करके मेरे साथ में कहिए, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। सतगुरुदेव भगवान
की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। आज की आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि। आज जितने लोग इस कथा में हाथ उठा करके भागवत भगवान के सामने में सौगंध खाए हैं, ये भागवत भगवान के अंतिम श्लोक नहीं है, ये मंत्र है। और जितने आज जितने लोग कथा में हैं, जो लोग हाथ उठाए हैं, सब लोग वैष्णव हो गए हैं। मैं ये नहीं कहता हूं आप मुझे गुरु बना लीजिए, दीक्षा आप कहीं से भी लीजिएगा, लेकिन बिना गुरु बनाए नहीं रहिएगा। आज के बाद खराब वस्तु को नहीं खाएंगे, मांस और मछली खाना बंद, शराब दारू पीना बंद। कथा सुनने का लाभ तो कुछ तो मिलना चाहिए ना। आज हम लोग भागवत भगवान के सामने में सौगंध खाए हैं कि हे भागवत भगवान, आज के बाद हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, खराब वस्तु को नहीं खाएंगे। जो महात्मा के प्रति श्रद्धा विश्वास हो, जिनको आप गुरु बनाना चाहते हैं, आज हो कल हो, जब तक गुरु मिल ना जाए तब तक आप लोग संकल्प में रहेंगे, खराब वस्तु को नहीं खाएंगे। अगर फिर भी अगर आप खाते हैं तो उसका परिणाम आपको स्वयं भोगना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है जानबूझकर जो करे डिढ़ाई ताको नरक लिखा है। भाई आप लोग सोचते होंगे कि महाराज जी आज शपथ सप्ताह करते कथा में, तो हम कथा में आते ही नहीं, है ना। पुण्य करने से लाभ प्राप्त होता है, इसलिए आइए हम लोग कथा श्रवण किए हैं और कथा के बाद कथा का दक्षिणा दिया जाता है ना। जितना जुड़े, जितना भगवान आपको सामर्थ्य दिए हों, अपने सामर्थ्य के अनुसार अनुकूल कथा का दक्षिणा दिया जाता है। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे मकान लिख दीजिए, दुकान लिख दीजिए, खेत खलिहान लिख दीजिए, ये तो हम नहीं मांगेंगे। हम तो इतना ही कहे हैं, जो कथा सुनने के लिए आए हैं, जो हाथ उठाए वो आज से वैष्णव हो गए। गलत तो नहीं कहे हम, सही बात तो किसी को भी कहना चाहिए, है कि नहीं। और कथा सुन करके आप वैष्णव बन जाते हैं तो दुनिया संसार के लोग भी कहेंगे हाँ, हमारे गांव में कथा हुई थी, उस दिन से हम लोग वैष्णव बन गए। आराम आराम से एक एक करके आएंगे और भागवत भगवान के ऊपर पुष्प चढ़ाएंगे, क्योंकि मंच भी कमजोर है, इसलिए सभी लोग आएंगे तो संभव नहीं है, इसलिए एक एक करके आएंगे और अपने स्थान पे बैठे रहेंगे और भागवत भगवान के ऊपर में दक्षिणा चढ़ा करके पुनः अपने स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। ज्यादा भीड़ मंच पे नहीं लगाएंगे, आराम आराम से आइएगा और आराम आराम से दक्षिणा चढ़ा करके और फिर से आप लोग अपने स्थान पे बैठ जाइएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक आदमी खड़े हो जाइए, यहाँ पे एक एक करके व्यक्ति को आने दीजिए और फिर अपने स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए एक दो भजन, फिर उसके बाद विदाई का भी गीत होगा, फिर उसके बाद आरती होगा और आरती प्रसाद लेकर के आप लोग प्रस्थान करेंगे। तब तक एक दो भजन श्रवण कीजिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कि मन सपना के महल बना के जय हो। कि मन सपना के महल बना के कि ई न पता चल
आवे जिंदगिया के खेला समझ में न आवे जिंदगिया के खेला समझ में न आवे। मन सपना के महल बना के मन सपना के महल बना के न पता चोली पावे जिंदगिया के खेला समझ में न आवे जिंदगिया के खेला समझ में न आवे। सभी लोग कालों को सेवा करते हुए गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। आराम आराम से आइए और जाते भी रहिए। थोड़ा थोड़ा रास्ता खाली कर लीजिए। जब दिन बिगड़े पर होला केहू न रोक न पावे हो जब जब जिंदगी का समय चलेला केहू न रोक पाए। जाने काली खल किस्मत में जाने काली खल किस्मत में ई न पता चल पावे जिंदगिया के खेला समझ में न आवे जिंदगिया के खेला समझ में न आवे। हम तुमसे मोहब्बत करके प्रभु रात भर रोते हैं हम तुमसे मोहब्बत करके दिन रात प्रभु रोते हैं। सीताराम कहो राधे श्याम कहो नाम जप जप जिंदगी जीते हैं हम तुमसे मोहब्बत करके दिन रात प्रभु रोते हैं जिंदगिया के खेला समझ में न आवे जिंदगिया के खेला समझ में न आवे। हो समय हंसावे समय रोआवे समय ही नाच नचावे हो समय हंसावे समय रुलावे समय नाच नचावे समय हंसावे समय रोवावे समय ही नाच नचावे जान पूछ के ना कोई माली जान बूझ के ना कोई माली अपन बगिया उजार जिंदगिया के खेला समझ में न आवे जिंदगिया के खेला समझ में न आवे। माया में भूला गिल बार तोता हो जय हो होता छोड़ जाए के परी काहे माया में भूलल बार तोता हो होता छोड़ के जाए के परी सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो सबरी स्वार्थ खातिर नियम बार होता हो होता छोड़ जाए के परी काहे
तोता हो तोता छोड़ के जाए के परी। लाख करोड़ चाहे कितनो कमईबो, लाख करोड़ चाहे कितनो कमई, खालो खियाल न लेके का जईबो। काल खिला लेना ता काल के जईबो। लाख करोड़ चाहे कितनो कमईबो, खालो खियाल न तो लेके का जईबो। तरिया उड़ के उड़े जाई खोता हो, तरिया उड़ के उड़े जाई खोता हो, खोता छोड़ लेके परी। काहे माया में भुलैल बार तोता हो तोता छोड़ के जाए के परी। उड़ जाए सुनवा लहठी के नात ताकी, उड़ जाए सुगना लहठी गुरे नता के। कहाँ बारे भाई दोस्त कहाँ बारे काकी, कहाँ बर भाई दोस्त कहाँ बर काकी। उड़ जाए सुगना लहठी लौट के न ताके, कहाँ बार भाई दोस्त कहाँ बार काकी। तरिया उड़ के उड़ जाई खोता हो, तरिया उड़ के उड़ जाई खोता हो, खोता छोड़ जाए के परी। काहे माया में भुलैल बार तोता हो तोता छोड़ के जाए के परी। छोड़ के न जाओ कृष्णा, छोड़ के न जाओ कृष्णा, तुमको ये दिल दे दिया, मैंने तुमको ये दिल दे दिया। ओ कृष्णा ओ कृष्णा ओ कृष्णा ओ कृष्णा ओ कृष्णा, मैंने तुमको ये दिल दे दिया, मैंने तुमको ये दिल दे दिया। और प्रीत मैंने तुमसे ही किया है, प्रीत मैंने तुमसे ही किया, मैंने तुमको ये दिल दे दिया, मैंने तुमको ये दिल दे दिया। ओ कृष्णा ओ कृष्णा ओ कृष्णा ओ कृष्णा ओ कृष्णा, मैंने तुमको ये दिल दे दिया, मैंने तुमको ये दिल दे दिया, मैंने तुमको ये दिल दे दिया, मैंने तुमको ये दिल दे दिया। कि उन आंसू का रोना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो, उन बातों पे रोना भी क्या, जिन बातों में पानी न हो, तेरे कसमों उतारता, हर मुश्किल की पहचान हो, हर तेरी मुश्किल की पहचान हो। और सभी लोग साथ में गाएंगे। लगन तुमसे 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 तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे,
बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने हो गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दुनिया से क्या मतलब। लो अब पर्दा 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 लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। हो तेरी गलियों का हुआ सिक तू एक नगीना है। हो तेरी गलियों का हुआ सिक तुम एक नगीना है। हाँ तेरी गलियों का हुआ सिक तू एक नगीना है। तेरे गलियों का हुआ सिक तू एक नगीना है। हाँ तेरी गलियों से ये मुझे जाम भी ना है। हो तेरी गलियों का नगीना है। तेरी गलियों का हुआ सिक तू एक न सभी लोग तालियों को सेवा करते हुए वृंदावन बिहारी लाल की प्रेम से श्याम सावरे की जय हो। जय हो। तेरी खुशे मेरे खुशे तू एक तमन्ना है। तेरे खुशे मेरे खुशे तू एक तमन्ना है। तेरी गलियों से ये मुझे जाम पीना है। हो तेरी गलियों का हुआ सिक तू एक नगीना। और मोसे नैना 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 मोसे 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 नैना 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 मोसे नैना। छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिला के। छाप तिलक सब तुझसे नैना मिलाएंगे। नैना मिला के मोसे नैना मिला के। नैना मिला के तुझसे नैना मिलाएंगे। नैना मिला के मोसे नैना मिला के। नैना मिला के तुझसे नैना मिलाएंगे। नैना नैना मोसे नैना नैना मोसे नैना नैना मोसे नैना मोसे नैना 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 मोसे नैना नैना मोसे नैना 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 मोसे नैना नैना। राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राम श्री राधे 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 श्री राधे 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 राधे
पंडित जी महाराज जी को लेके आइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। समस्त ग्रामवासी एवं भक्तजनों से आग्रह सादर निवेदन है कि हमारे श्री गुरुदेव भगवान मंचासीन होने जा रहे हैं। सभी लोग ताली बजा करके महाराज जी को स्वागत करेंगे और उनका दर्शन प्राप्त करेंगे। महाराज जी आ रहे हैं। इस जग के प्रमुख कार्यकर्ता हमारे गुरुदेव भगवान हैं और जिस यज्ञ में गुरुदेव भगवान आ जाते हैं वो यज्ञ सफल हो जाता है। बोले गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। आइए सुंदर गुरुदेव भगवान का हम लोग बैठे बैठे से दर्शन करेंगे। सभी लोग थोड़ा थोड़ा रास्ता दे दीजिए। वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग बैठे बैठे दर्शन करेंगे। समस्त ग्रामवासी महाराज जी मंचासीन होने जा रहे हैं। जिनको महाराज जी का दर्शन करना हो वो आकर के महाराज जी के दर्शन करें, प्रणाम करें और आशीर्वाद ग्रहण करें। गुरुदेव भगवान यज्ञ में आकर के इस यज्ञ को सफल कर दिए हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। स्वागत है गुरुदेव आपका, स्वागत है गुरुदेव, स्वागत है गुरुदेव आपका, स्वागत है गुरुदेव। अभिनंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव, अभिनंदन है गुरुदेव आपका, स्वागत है गुरुदेव, स्वागत है गुरुदेव आपका, स्वागत है गुरुदेव, स्वागत है गुरुदेव आपका, स्वागत है गुरुदेव। स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर। एक बार चाहेंगे सभी लोग अपना दोनों हाथ ऊपर करेंगे महाराज जी के लिए और सभी लोग प्रेम से बोलेंगे सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। स्वागतम गुरुपद शरणागतम स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर, गुरुवर गुरुवर गुरुवर, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर। और सजा दो घर 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 घर, सजा दो घर गुलशन मेरे सरकार आए दो घर गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, 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 मेरे गुरुदेव लगी कुटिया 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 कुटिया, लगी कुटिया भी दुल्हन सा मेरे गुरुदेव आए, सजा दो घर गुलशन सा मेरे गुरुदेव। गुरुदेव आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, गुरुदेव आ गए हैं मेरे गरीब खाने में। मुंडित व्यास अखियों का मिला आज ये मुंडित व्यास अखियों का मिला आज से निसाधा तमो
सजा दो घर घर सजा दो घर को गुलशन दा मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे बोल गुरुदेव भगवान की जय बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ एगो विदाई गीत कहियो एक बाद आरती और एक बाद प्रसाद सोन भावना केन जय छी है बेटी जय हो अयोध्या में बाजाता बधाई है सोना भवन की जय जी बधाई है सोन भवन केन जय छी हरियर गोबर अंगना निपामोल गजमोती अहि पान गेल आहे हरियर गोबर निपामोल गजमोती अहि पान सोने भवन के जय छी बेटी अयोध्या में बजत बधाई सोने भवन के जय छी बेटी अंगना में बुली बुली अम्मा जे कानात जनका जी भेला अचेत हे अंगना में बुली बुली अम्मा जे कानात जनका जी भेला अचेत अंगना में बुली बुली आमाज गानात आमाज गाना जनका जी भेला छे आरे हमें बुली बुली आमाज गानात आमाज गाना जनका जी भेला अचेत है आहायो श्री व्यास देव सुख के स्वरूप छी सुख का स्वरूप छी आहा छी विष्णु समा आहा छी विष्णु समा सारा दिन कथा सुन लो भागवत के व्यास जी यो भागवत के व्यास जी अहाँ छीक विष्णु समा यो अहाँ छीक विष्णु समा आरे अहाँ को दया सो हरि नाम जप लो यो कृष्ण नाम
जपला यो आंसू कदे आंसू कदे हरिदास महाराज कथा तो सुने लो कृतारथ तो के लो साक्षात विष्णु समान जो साक्षात विष्णु समान और सगुन में कि आहा सुन लो यो व्यास जी आहा जी का विष्णु समान आहा जी के विष्णु समान सुन लो यो व्यास जी सुन लो यो व्यास जी आहा जी का देव समान यो आहा जी का देव समान आहा कान होम सब आग्रह करई छी आग्रह करई आवत जावत रहई समान आवत जावत रहई या आगे कथा सुन जीवन कृतार्थ भेल जीवन धन्यार्थ भेल आहा छी का व्यास समान जो आहा जी के देव समान सिया दिया पोसलो सिया दिया पोसलो हो गया हसे हो दिया रब समेजा हरि पादा दे जतन से हम सिया दिया पोसलो सिया दिया पोसलो से हो दिया रब समेजा हर बाला रे जतन से हम सिया के पोसलो किशोरी जी को पोसलो से हो सीताराम समेजा हो सती राम समेजा से हो सती राम समेजा सब गोटे कनी दोनों हाथ उठा लियो जिनकर जिनकर सोच हो जिनका हाथ नहीं हुआ बगल वाला से पहचान लियो लेकिन हाथ सब गोटे उठेने रहबे और ताली बजबैत रहबे कि होली खेल है रघुबीरा या बध में होली खेले रघुबीरा होली खेले रघुबीरा या बध में होली खेले रघुबीरा होली खेले रघुबीरा हो होली खेले रघुबीरा खेले रघुबीरा हो होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा गिलका के हाथ कनक बिचकारे गिलका के हाथ कनक बिचकारे कनक बिचकारे कनक बिचकारे राम जी के हाथ अबीर झोली राम जी के हाथ अबीर झोली राम जी के हाथ अबीर झोली होली खेले होली है होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले सिया जी के हाथ कनक बिचकारे सिया जी के हाथ कनक बिचकारे राम जी के हाथ कनक बिचकारे राम जी के हाथ कनक बिचकारे सिया जी के हाथ अबीरा हो सिया जी के हाथ अबीरा हो सिया के हाथ अबीरा हो होली है होली है होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा जोगी जी सारा रा 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 जोगी जी सारा रा 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 जोगी
भाई बा बा ढोलकिया बा सारा कलकत्ता सो काली मैया कलकत्ता सो काली मैया काली मैया के चढ़ दूत बतासा काली मैया के चढ़ दूत बतासा कोई राजा कोई गावे कोई तम सर फिरत सारा हाय जोगी जी सारा ढोलक भाई मेरा भाई भूख लगे तो भाई जोगी जी सारा कहाँ होवे जिला कहर कहाँ होवे गाँव कहाँ होवे जिला कहर कहाँ होवे गाँव कौन भगवान का भक्त है क्या है तेरा नाम वीर सारा जोगी जी सारा दरभंगा जिला आधार मेरा दरभंगा जिला आधार मेरा राम जी का भक्त हूँ रोहित मेरा नाम फिरा होली के रोहित जी भगवान के होली भ रहल छै त सब आदमी तो घर में नाचैत हेबे जिनका जिनका नाच कराबे हुए भगवान के दरबार में लजाय नहीं खाली सब गोटा दोनों हाथ उठा लियो दम और की हाँ आइए फिर छै आइ फिर जिनका जत्तेक डांस करबाक हुआ भगवान के दरबार में कली केना मिथिला में राम खेले होली मिथिला में राम खेले होली मिथिला में जोगी जी सारा रा 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 जोगी जी सारा रा 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 जोगी जी सारा रा 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 हाँ देवघर के है भोला बाबा कलकत्ता के काली देवघर का है भोले बाबा कलकत्ता के काली हाँ दरभंगा के श्यामा माया भारी मल वाली सारा रा 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 जोगी देवा हाँ देवघर के है भोला बाबा कलकत्ता के काली हाँ देवघर के है भोला बाबा कलकत्ता के काली हाँ दरभंगा के श्यामा मैया भारी महिमा वाली जोगी जी सारा रा 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 जोगी जी सारा रा 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 हाँ कहाँ के होवे भोला बाबा कहाँ के मैया काली कहाँ के होवे भोले बाबा कहाँ के मैया काली कहाँ के होवे श्यामा मैया भारी महिमा वाली जोगी जी सारा रा 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 जोगी जी सारा रा रा हाँ ये तो होवे का व्यास जी कहे हाँ रोहित पाछू से संगे गवे बोसो जी संगे ऑर्गन बजावे संगे संगे से हो तबला बजावे शिवरामो गुरु जी पूजा करावे जोगी जी सारा रा 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 जोगी जी सारा रा 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 जोगी जी सारा रा 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 हाँ 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 बस 1 मिनट और ले 1 मिनट और चौगुन में कि सारा रा 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 जोगी जी सारा रा रा 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 मिथिला में एला तो राम जी का बात देखो कि सीता मनेरा धमाल भी रखे सारा रा 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 रा
राग घोरू ने हो राग घोरू ने हो राग घोरू ने राग घोरू ने कन्हैया जी खेलब होली राग घोरू ने राग घोरू ने कन्हैया जी खेलब होली राग घोरू। हाँ खेले मसानी में होली दिगंबर खेले मसानी में होली खेले मसाने में होली दिगंबर खेले मसाने में होली हो खेले मसाने में होली हो खेले मसाने में होली हो खेले मसाने में होली दिगंबर खेले मसानी खेले मसाने में होली दिगंबर खेले मसाने में भूत पिशाच बटोरे दिगंबर खेले मसाने में होली भूत पिशाच बटोरे दिगंबर होली खेले होली हरना सोनापुरा में हो रंगा लोहने हरना सोनापुरा में हो रंगा लोहने हाँ हाँ बाबा होली हरनाथ बाबा हो बाबा हरि हरनाथ बाबा हरनाथ सोनापुरा बाबा होली हरनाथ सोनापुरा में नमः पार्वती पतय हर हर महादेव। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले बांके बिहारी लाल की भागवत भगवान की जय हो यज्ञ भगवान की जय हो आज की आनंद की सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की द्वारकाधीश भगवान की जय हो द्वारकाधीश भगवान की जय हो सुदामा जी महाराज की जय हो आज की आनंद की जय हो जय जय श्री राधे श्याम निदाय गौर हरि बोल। आओ सब क्यों मिलकर भागवत भगवान कथे आरती करम आरती प्रसाद लोग को सब प्रस्थान करम बिना आरती प्रसाद के क्यों नहीं जाओ और सब ध्यान देवे कि यज्ञ भगवान के कल पूर्णौती छे कथा का विश्राम दिवस तो हो गए कल यज्ञ भगवान के विश्राम दिवस हेते और जते क्यों ग्रामवासी थी जे अपन धन राशि सहयोग नहीं देने हवे से वो धन राशि सहयोग दो देवे क्या तो कल संत भगवान सब जे आचार्य गण सब आयल छथिन हुनका विदाई हेते तो विदाई में तो बहुत ज्यादा पैसा का आवश्यकता छे ते द्वारा सब को ध्यान दैत जे नहीं देने हेवे से आबि क शास्त्री जी से मिलकर विदाई रूप में सब दो देवे सहयोग दो देवे। चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जायत सोत्राद्वायु सप्राणस्य मुखादगनीरजायत करपोरगौरव करुणावतारं सर्वानसारं भुजगेन्द्रहारं सदां संवर्धयारविन्द भवं भवानी सहितं नमामि। पापियों को पाप से पापियों को पाप से श्री भागवत देखो श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पाप से पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती।
नटवर श्याम यही, राधा के नटवर श्याम यही, राधा के नटवर श्याम यही, मीरा के गिरधर श्याम यही, मीरा के गिरधर श्याम यही, राधा कृष्ण की आरती, पापियों को पाप से आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना भूल न जाना, लेके जाना भूल न जाना, आज भी आया नाम तू जपना, आज भी जाना नाम तू जपना, लेके जाना रे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, लेके जाना रे हरि का नाम इसी नाम को गागा कर गई मीराबाई, इसी नाम ने भरी सभा में नपद की लाज बचाई, द्रुपद की लाज बचाई, द्रुपद की लाज बचाई। नशा चढ़ जाता है राधे गाता, ये नशा चढ़ जाता है, तो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, तो राधे राधे गाता है, जो ताली साथ बजाता है, तो ताली साथ बजाता है, जो राधे राधे गाता है, अब बिन प्रिय नशा चढ़ जाता है, राधे 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 राधे, बिन प्रिय नशा चढ़ जाता है, राधे गाता, ये नशा चढ़ जाता है, तो राधे राधे गाता है। बिन प्रिय नशा चढ़ जाता है, जो राधे राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर नहीं ज्योति जले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी के सेना चली, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हम महादेव, महादेव, हम महादेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम निताय गौ।